सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर उसके चरणों में हाजिर होने का सौभाग्य मिला है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे बाइबल में से उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 9 टिल 12th वर्स। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला बाब और 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर खुदा ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और खुदा ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के ज़रिए से अनुग्रह के सिंहासन के सामने हाजिर हैं। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जो हमसे ख्यालन फ़ेलन कौलन जाने और अनजाने में हुए हैं, और हम उनके लिए माफ़ी मांगते हैं और मिन्नत करते हैं, खुदावंद हमारे ऊपर आप रहम करें, क्योंकि आप दया के सागर और क्षमा की खान हैं। मिन्नत है प्रभु, मेरी ज़बान को छूकर पाक रूह से मसा कर, ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का ख़त ना करें और पाक रूह का मसा दें, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सकें, जिससे आपकी मर्ज़ी लोगों की ज़िंदगियों में पूरी होने पाए। हम में से यदि कोई बीमार, परेशान, मुसीबत ज़दा, शैतान के किसी शिकंजे, अविश्वास, अज्ञानता, कठोरता में पाया जाता है, प्रभु आप उस भाई बहन को रिहाई बख्शें, ताकि वो भी धन्यवाद के साथ आपके चरणों में हाजिर होने पाए। हम सब की ज़िंदगी में आप ही की हुकूमत हो और शैतान के बंधन और अधिकार तोड़े जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर आपसे प्रार्थना है, हमारे दरमियान आते हुए जीवन की रोटी हमें तोड़कर खिलाते हुए प्रभु एक बार और तृप्त करें। खुदावंद यीशु मसीह, आपसे मिन्नत है कि मेरी ज़बान से सिर्फ आप ही की बातें निकले जो आपको पसंद है, और हर एक इंसानी बात हमारी ज़िंदगी से दूर रहे। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज फिर उसने अपने चरणों में हाजिर होने का मौका मिला। पिछले संडे हम जमा नहीं हो सके थे, क्योंकि मुझे बाहर जाना था मीटिंग्स लेने के लिए, तो आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाई। और आज भी गला ठीक नहीं है, काफ़ी बैठा हुआ, आवाज़ भर्राई हुई है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल होगा हम खुदा के कदमों में अपनी सेवाएं ज़रूर रखेंगे। ये जो पोर्शन आपके सामने पढ़ा गया, केवल यही नहीं, इसके अगर पहले भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे तो एक ख़ास बात मिलेगी। जैसे पहले दिन लिखा हुआ, खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। उजियाले को देखा, उसने अच्छा है, आशीष दी, और फिर पहला दिन ख़त्म हो गया। दूसरे दिन फिर खुदावंद ने पानी को और पृथ्वी को, सूखी भूमि को अलग किया। तीसरे दिन फिर देख रहे हैं पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं, और खुदा एक अपनी परफेक्ट विल जाहिर कर रहा है यहाँ पर, जिससे आज हमारा संबंध है। और वो ये है कि हरी हरी घास, छोटी छोटी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पौधे, पेड़ निकलें, और ऐसे निकलें कि जिनमें बीज होता है और अपनी ही जाति के अनुसार होते हैं। आगे और भी फिर सूरज चांद सितारे बनेंगे, मछलियाँ, चिड़ियाँ, इंसान, जानवर, सब कुछ आगे बनाए जाएंगे। लेकिन एक ख़ास बात जो आज हम यहाँ पर देखना चाहते हैं वो ये है कि खुदा ने जितने पेड़ पौधे उगाए उनके लिए ख़ास तौर से कहा,
अपनी अपनी जाति के अनुसार जिनमें बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। हर पौधा, छोटा बड़ा मंझला जो भी पैदा हुआ है, उन सबको खुदा ने ओरिजिनली ऐसा बनाया कि उनका बीज उन्हीं के फलों में पाया जाता है। आजकल चूँकि बहुत मारामार है आबादी की सारे संसार में, सारी दुनिया में, और बड़ा मुश्किल होता है कैसे लोगों को भोजन दिया जाए और चीज़ें नीड सप्लाई करी जाएं, तो बहुत सारे हाइब्रिड टाइप के फसलें, हाइब्रिड टाइप की सब्जियां, हाइब्रिड टाइप के फल संसार में चारों तरफ साइंटिफिक ज्ञान के अनुसार पैदा किए जा रहे हैं। हाइब्रिड होने से क्या होता है कि फसल की पैदावार बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, साइज़ बढ़ जाता है, जिससे लोगों की ज़रूरतें रफ़ा हो सकती हैं। लेकिन खुदा की जो सिद्ध मर्ज़ी है उसमें तो यही लिखा है कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब है दो फर्क जातियों के सीड्स को मिला करके एक तीसरी नई जाति पैदा करी जाती है, जिसमें दोनों का मिश्रण होता है, और वो नया वाला जो बीज है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है। ये जानवरों में भी होता है और ये चिड़ियों में भी होता है, और यहाँ तक कि आजकल तो इंसानों में भी हो रहा है। लेकिन पेड़ पौधों के बारे में खुदावन ने ख़ास तौर से कहा था कि दो किस्म की जाति, पुराने नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये तक लिखा हुआ है कि गेहूँ जब तू बोए तो एक ही खेत में दो प्रकार के, कठिया पिसिया दोनों गेहूँ को एक साथ मत बोना, जौ और गेहूं को एक साथ मत लगाना, उनको अलग अलग लगाना, ताकि इनके बीज कहीं मिक्स ना हो जाए, क्योंकि पॉलिनेशन जब होता है, पॉलन्स उड़ते हैं तो इधर उधर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन फसल के बारे में ख़ास तौर से कहा गया कि ऐसे ऐसे पौधे उगाए जाएं और ऐसे ऐसे फल लगाए जाएं जिनके बीज उन्हीं के फलों में पाए जाते हैं, ताकि जो प्योरिटी ऑफ सीड है वो बरकरार बनी रहे। ये खुदा की सिद्ध मर्जी थी, और उसको जब खुदा ने देखा तो पाया कि वास्तव में बहुत बढ़िया है। लेकिन आजकल क्या किया है, साइंस ने एक ज़बरदस्त काम किया है जेनेटिक्स में, और इसको साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है आज की आवश्यकता को देखते हुए, कि लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए जहाँ पहले 1 बीघे मालूम पड़ा 5-6 मन गल्ला हुआ करता था, आज वहाँ 10-12 मन गल्ला निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सीड आ गए हैं, हाइब्रिड खेती हो रही है, संकर जाति के पौधे पाए जा रहे हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में पैदावार कर देते हैं। यहाँ तक कि चिड़ियों में आजकल जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, और आजकल सभी जगह जो चिकन है इसको बड़ा प्रेफर किया जाता है खाने में। बहुत लोग चिकन खाते हैं, मुर्गे का मीट बहुत खाते हैं, और ये ब्रॉयलर जो चिकन है, हाइब्रिड चिकन है, और इतने हैं कि ये 40-45 दिन में तो खाने लायक हो जाते हैं, 400-500 ग्राम उनमें मीट आ जाता है। लेकिन उनकी अंदर एक खूबी पाई जाती है कि उनका मीट सॉफ्ट होता है। ये हाइब्रिड होने के कारण उसमें क्या है, एक सॉफ्टनेस आ गई मीट में, जो लोगों को खाने में अच्छा लगता है कि मुलायम है, नरम है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, चिकन की लाइफ और जो पावर है इतनी कम हो जाती हाइब्रिड होने के बाद कि वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाते हैं ढंग से, बड़ी मुश्किल से लड़खड़ा के थोड़ा बहुत चल पाते हैं। अगर दौड़ने की बात हो तो दौड़ भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तो ऐसे ऐसे भी चिकन पैदा कर दिए हैं कि अब उनकी टांगें होती ही नहीं हैं, और उनके पंख भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो गए हैं, और सारा का सारा मीट जो है उनका छातियों में बन के जमा हो गया है। लेकिन उनका मीट चूँकि इतना सॉफ्ट होता है, लोग उसे ज़्यादा खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बहुत ही टू मच सॉफ्ट हो गया, अभी ये तो लग भी नहीं रहा कि हम चिकन खा रहे हैं, ऐसा लग रहा उबला हुआ आलू खिला रहे हैं। क्यों? जिन्हें खाने का शौक़ है वो क्या गांव की तरफ जाते हैं, देसी चिकन जिसे कहा था, देसी मुर्गा वो लेकर के आते हैं। वो क्या, उसकी हड्डी भी मजबूत होती है, मीट भी उसका थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो उड़ सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है।
ये सारे काम कर सकता है, इसलिए उसके मीट में एक अलग ही प्रकार का टेस्ट पाया जाता है, जिसे देसी मुर्गा कहा जाता है। और ज़माना आजकल चूँकि हाइब्रिड की मार से इतना पीड़ित हो चुका है कि दोबारा से वापस ओरिजिनल की तरफ लौट रहा है। अभी में मौका मिला था मध्य प्रदेश जाने का और महाराष्ट्र जाने का, तो वहाँ गए तो वहाँ पर भाई लोगों ने चिकन बनाया और ख़ास तौर से देसी मुर्गा, जो जंगली मुर्गा होता है, जिसे आजकल कड़कनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी काफ़ी कुछ फार्मिंग जो है मध्य प्रदेश में चल रही है। तो हमने पूछा ये है क्या भला, क्या चीज़ है, कैसी है? तो बताएं कि ब्रदर, दरअसल में ये जो हमारे यहाँ जंगलों में जो देसी मुर्गा होता है, जंगली मुर्गा, काले लाल पीले होते हैं, ये बिल्कुल काला होता है। ये जो बिल्कुल जंगली मुर्गा होता है उसकी ब्रीडिंग करी गई है, उसकी अब फार्मिंग हो रही है, इसलिए इसका दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, उड़ना इतना मजबूत है। तो जंगली मुर्गा है, ये कोई पालतू वाला थोड़ी कि 100 गज दौड़ने के बाद थक जाए। ये तो मीलों मीलों के हिसाब से उड़ते दौड़ते भागते हैं। तो इसके लिए इसका मीट इतना हार्ड है, इतना टेस्टी है, हड्डियाँ बिल्कुल लकड़ी की तरह मजबूत हैं, वो अलग ही प्रकार का है और उसकी बड़ी अच्छी कॉस्ट मिला करती है। और काफ़ी लोग उसकी आजकल फार्मिंग कर रहे हैं कि भाई कड़कनाथ की फार्मिंग करो, जो हमें भी वर्धा में जाके खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हाइब्रिड चिकन में और जो ओरिजिनल चिकन है, अब खेती के नाम पर उसको ऑर्गेनिक खेती आजकल कह रहे हैं। भाई ऑर्गेनिक टमाटर, ऑर्गेनिक गोभी और ऑर्गेनिक जो सब्जी हैं उनके रेट डबल हैं, और जो हाइब्रिड वाली हैं उनके कम हैं। क्यों भाई? ये तो साइज़ में भी बड़े हैं, देखने में भी खूबसूरत हैं, फिर साइज़ में कम क्यों हैं? क्या भाई इसको खाते रहो लेकिन इससे जान नहीं आती। अक्सर लोग कहने मिलता है, अरे भाई ये वो हैं पुराने लोग हैं जिन्होंने असली देसी घी खाया है, असली सब्जी दाना अनाज खाया हुआ है, इसलिए देखो 80-100 साल की उम्र में भी कैसे दिखाई दे रहे हैं। और आजकल क्या हो रहा है भाई, क्या करें, हर चीज़ हाइब्रिड है। अनाज लो तो हाइब्रिड है, मीट लो तो हाइब्रिड है, कोई फल ले लो, सब्जी ले लो, हर चीज़ हाइब्रिड है। और हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि साइज़ तो चीज़ का बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी लाइफ और एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम और बहुत कम हो जाती है। अगर आप हाइब्रिड गेहूं लें तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, और उस हाइब्रिड को अगर आप दोबारा खेत में बोएं कि अब की बार फिर ऐसी बड़े बड़े दाने की फसल होगी, तो मालूम पड़ा ऐसी फुचड़ियाँ सी निकलती हैं कि लगता भी नहीं है कि गेहूं का हमने कोई खेती भी करी थी, उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए जो खेतों में बोया जाता है अनाज, वो भी किसान लोग जो है दुकानों से जाकर ख़रीदते हैं, जो बोने वाला असली होता है। सो खास बात यह है कि जैसे कहा जा रहा है, let every seed bring of its own kind, for the life is in itself. Let every seed bring of its kind. हर एक बीज, हर एक पौधा अपनी ही जाति के अनुसार उत्पन्न हो। खुदा नहीं पसंद करता कि दो किस्म की जातियाँ मिक्स करी जाएं। तो आज जो बहुत हमारा वैज्ञानिक संसार है, बहुत कुछ रिसर्च कर रहा है और हाइब्रिड चीज़ें क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से भरपाई तो हो रही है, ज़िंदगी तो चल रही है, गुज़र बसर तो हो रही है, लेकिन जो एक पावर, एक अच्छी कुव्वत, एक अच्छी क्वालिटी जो होना चाहिए ज़िंदगी की, वो नहीं आ पा रही है। और इंसान की ज़िंदगी भी कम होती जा रही है, कमज़ोर, सॉफ्ट। और हम लोग तो वैसे भी लौदी के ही काल वाले हैं, जो सॉफ्ट लेज़ी युग कहलाता है। लोग सॉफ्टनेस पसंद करते हैं, लेज़ी हो गए काम करने में, मैनुअल, हर चीज़ बटन और रिमोट से काम करने वाली हो गई है। लेकिन खुदा की मर्ज़ी थी कि जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल रहें। ये तो पेड़ पौधे हैं। बात आती है चर्च की। खुदावंद ने जब कलीसिया स्थापित करी पेंतेकोस्त के दिन, आज से लगभग 2000 साल पहले, 2020 सन चल रहा है, 2000 साल पहले जो खुदा ने पेंतेकोस्त कलीसिया स्थापित करी थी, उस पेंटिकोस्टल चर्च में उसको अगर चलाने की कोई चीज़ थी तो वो पवित्र आत्मा था।
पवित्र आत्मा और खुदा के कलाम के द्वारा ही कलीसिया चलाई जाती थी। लेकिन समय गुजरते गुजरते क्या हुआ है कि जैसे हाइब्रिड फूड होता है और हाइब्रिड फ्रूट हुआ करते हैं, सुंदर बढ़िया, उसी प्रकार से चर्च भी आज हाइब्रिड हो चुका है। चर्च में आप खूबसूरती देखिए, बढ़िया सेटअप मिलेगा, बढ़िया क्वालिफाइड प्रीचर्स मिलेंगे, बार बार वो जाकर कुछ सेमिनरी के अच्छे अच्छे कोर्सेज करके आते हैं ताकि लोगों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, साइंटिफिक मैटर लेकर के सामने आते हैं, बढ़िया अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हो रही हैं, बड़े अच्छा सीटिंग प्लान है, हवा पानी बहुत बढ़िया है और बेटर ड्रेस्ड पीपल दिखाई देंगे आपको, बढ़िया पैसे वाले, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे वाले, वेल पॉलिश्ड एंड स्कॉलर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा होने से हुआ क्या है? क्या खुदा ने इसलिए चर्च बनाया था कि जाओ और सेमिनरी ट्रेनिंग लेकर, बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर के, फाइनेंसिस की ट्रेनिंग लेकर के आकर के कलीसिया को चलाओ? खुदा की जो परफेक्ट विल थी वो ये थी कि उस अपर रूम वाले एक्सपीरियंस को लेकर के आओ। खुदा ने कहा था जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, पवित्र आत्मा ना पाओ, जिसको भेजने का वायदा मेरे पिता ने किया था, तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। उससे पहले कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो खुदा की जो सिद्ध मर्जी है वो पवित्र आत्मा से भरा जाए। पवित्र आत्मा से भर करके खुदा खुद ही अपॉइंटमेंट अर्थात ऑर्डिनेशन करता है। आज ऑर्डिनेशन एक इंसान दूसरे इंसान को कर देता है, लेकिन खुदा के द्वारा ऑर्डिनेशन 12 चेलों का किसने किया? खुदा ने खुद किया। पतरस पौलुस का किसने किया? खुदा ने खुद किया। आगे और चलते हैं, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, इनका ऑर्डिनेशन किसने किया? पौलुस तो यहाँ तक कहता है कि मसीह की उत्तमता की ज्ञान के कारण जो मैंने डिग्री, डिप्लोमा, ऑर्डिनेशन, सपोर्टिंग लेटर्स, अपॉइंटमेंट जो मुझे मिले थे, इनको मैं कूड़ा समझ के फेंक रहा हूँ, इनसे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि खुदावंद की सेवकाई के लिए खुदा का ऑर्डिनेशन चाहिए। जब मत्ती की इंजील 10वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ खुदावंद ने 12 चेलों को अपॉइंट किया, ऑर्डेन किया, और यीशु मसीह ने कहा जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, तुमने सेंत में पाया सेंत में दो, बड़े बड़े काम करो, गॉस्पेल प्रीच करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, गुनाहों की माफ़ी, अनंत जीवन, ये प्रचार करो। जिसको खुदावंद भेजता है वो खुदा का ऑर्डिनेशन होता है, और जिसको कोई संस्था भेजती है वो संस्था का ऑर्डिनेशन होता है, और संस्था कोई खुदा नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन कोई खुदा नहीं है, डिनोमिनेशन कोई खुदा नहीं है। खुदा तो अपने आप में सर्वे सर्वा खुद ही है, और जिसको वो भेजता है उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर उन गुणों से भरता है ताकि खुदा की महिमा सेवा की जा सके। तो चर्च को थियोलॉजी पे ला करके हाइब्रिड कर दिया गया है, लेकिन होना क्या चाहिए था? पवित्र आत्मा से गाइड किया हुआ। तो चर्च हाइब्रिड हो गया, और चर्च एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां पर अब उसे चर्च क्या कहा जाए? उसे एक धर्मशाला कहा जाए, एक लॉज कहा जाए, जहां पर लोग आते हैं, कुछ समय रुकते हैं, चले जाते हैं, अपना काम निकालते हैं, उल्लू सीधा करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पर सिखाने वाले, एजुकेटर्स, प्रीचर्स, डॉक्टर्स, फलाने दिमाग के सब लोग पाए जाते हैं। और चर्च के अंदर जो सामर्थ जो होना चाहिए थी, जो खुदा ने शुरुआत में करी थी, यीशु मसीह ने क्या कहा था? स्वर्ग जाने से पहले जब प्रेरितों का काम पढ़ेंगे, पहला अध्याय 6 से 8वें आयत तक, वहाँ यीशु मसीह कहते हैं जब तुम सामर्थ पाओगे तो पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब तुम सामर्थ पाओगे, अभी रुके रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो। कब तक? जब तक सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर से तुम्हें सामर्थ्य ना मिले, तुम्हारा प्रॉपर अपॉइंटमेंट ना हो, पावर ना आ जाए, वो क्वालिटी गिफ्ट ना आ जाए, ठहरे ना नहीं पर। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि वह समय आएगा, स्वर्ग से पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा, तुमको ताकत और कुव्वत से भरेगा। और पेंतेकोस्त के दिन यही हुआ, जब वो भर गए, उसके बाद उसी समय से उन्होंने निकल के प्रचार करना, चंगाइयाँ करना, बड़े बड़े मिरेकल्स करना, और लोगों को गुनाहों से माफ़ी दिलवाना शुरू करा। आपको याद होगा जब 2रा अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, तो वहाँ पर पतरस ने पहला सरमन दिया, मुश्किल से 15 मिनट का। 15 मिनट की प्रीचिंग में एक ही मैसेज में 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया।
गुनाहों की माफ़ी के लिए डुबकी लगा ली, स्वीकार कर लिया। पूछो इससे पहले तो यीशु मसीह जो कर रहे थे 3.5 साल प्रीचिंग भी करी है और उन्होंने चंगाइयाँ भी करी हैं, लेकिन कोई ऐसी मिशन सी स्थापित नहीं करी थी, कोई ग्रुप नहीं बनाया था। यीशु मसीह के टाइम में ऐसा नहीं हुआ कि यरूशलेम में एक झुंड इकट्ठा होकर वर्शिप करता था हर एक सबत के दिन, या नासरत में या बैतसैदा में या कफरनहूम में या किसी और शहर में, कस्बे में, कि भाई 100-150 लोगों का ग्रुप हो गया यीशु मसीह की प्रीचिंग के बाद, और वो लोग हर संडे या हर सैटरडे इकट्ठे होकर के आराधना उपासना करते। ऐसा कुछ नहीं था। प्रीचिंग करते गए, लोग आते गए, स्वीकार करते गए और अपने अपने घरों में इंतज़ार कर रहे थे। किसका? पवित्र आत्मा के आने का। और जब पहले ही दिन पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरता है तो 3000 लोग एक 15 मिनट की प्रीचिंग के बाद इतने कन्विक्ट क्यों हो गए? इतना ज़्यादा लोगों के दिल छिद क्यों गए? क्योंकि पवित्र आत्मा है ये दिलों को छेदने वाला, पवित्र आत्मा है दिलों को कन्विंस करने वाला, पवित्र आत्मा हृदय का परिवर्तन करने वाला। और पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन पतरस प्रचार कर रहा था। कोई बहुत बड़ा एजुकेटर हो सकता है, बहुत बड़ा थियोलॉजियन हो सकता है, बहुत अच्छी भाषा शब्दों का शैली का प्रयोग करने वाला हो सकता है, लच्छेदार बोली हो सकती है, रवानी उसमें एक से एक ज़बरदस्त हो सकती है। ये सब कुछ करने के बाद वो इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन हृदय परिवर्तन तो पवित्र आत्मा करता है। जैसे लिखा हुआ है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे ना खींच ले। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींच ना ले। तो पिता अर्थात पवित्र आत्मा खींचने वाला है, पवित्र आत्मा कन्विंस करने वाला है। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और पवित्र आत्मा सिखाता है बोलने वाले की ज़बान। बोलने को फिलिप्पुस बोल रहा है, बोलने को स्तिफनस बोल रहा है, बोलने को पतरस बोल रहा है, पौलुस रसूल बोल रहा है, विलियम ब्रैनम बोल रहे हैं, मार्टिन लूथर बोल रहे हैं, इरेनियस बोल रहे हैं, कोलंबा बोल रहे हैं, और दुनिया जहान के होठ हिल रहे हैं। लेकिन जिस आवाज़ के पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई जाती है, अभिषेक पाया जाता है, तो जैसे यशायाह में लिखा है, खुदा के मुख से निकला हुआ वचन बिना उसकी मर्जी को पूरा किए वापस नहीं लौटता। तो खुदा ने अगर मूसा की ज़बान से वचन निकाला, मर्जी पूरी करके आएगा। खुदा ने एलिया की ज़बान से निकाला तो वचन पूरा होकर आएगा। खुदा ने मलाकी के द्वारा कहलवाया तो ज़बान पूरी होकर के आएगी। और पतरस पौलुस के द्वारा कहलवाया है, ज़बान इनकी हिली है लेकिन ये वचन पूरा होकर के आएगा। इसी प्रकार से ये था स्टैंडर्ड चर्च जो कि पेंतेकोस्त के दिन खुदा ने स्थापित किया था। और जिस प्रकार से उत्पत्ति में कहा था, हर एक पौधा वो पैदा हो जिसमें उसकी जाति के अनुसार बीज पाया जाता है, जिसके फल में उसका बीज उसी की क्वालिटी का पाया जाता है। लेकिन इंसान ने क्या किया? प्योरिटी को खराब किया, पौधों को खराब किया, दो जातियों को मिला करके गेहूं में भी, बाजरे में भी, जौ में भी, यहाँ तक कि लौकी में भी, कद्दू में भी, बैगन में भी, आलू में भी, हर प्रकार की सब्जी और फलों में बहुत बड़े बड़े साइज़ के पैदा तो कर दिए, खूबसूरत पैदा कर दिए, अट्रैक्टिव पैदा कर दिए, लेकिन जो प्योरिटी थी, जो लाइफ थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो बहुत ही कमज़ोर कर दी। इसी प्रकार से पेंतेकोस्त के दिन से लेकर आज तक 2000 साल हो चुके हैं। इस 2000 सालों में लोगों ने क्या करा है? अपने अकल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा चर्च में बहुत सारी चीज़ें ला करके, मिक्स करके, फिलॉसफी ला करके, साइंस को ला करके, एजुकेशन को ला करके, थियोलॉजी को ला करके, और जाने कौन कौन से मैनेजमेंट को ला करके चर्च को एक ऐसा हाइब्रिड चर्च बना दिया है कि वर्शिप होती है, सिस्टम है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उठना बैठना है, ये सब तो पाया जाता है। लेकिन जब प्रभु की सामर्थ, अनुग्रह, अनंत जीवन की बात होती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक लगता है चर्च पैरालाइज सा पड़ा हुआ है।
तो मेरे भाई और बहनों, खुदा की मर्जी ओरिजिनल पे रहने की है, खुदा की मर्जी हाइब्रिडाइजेशन की। अगर देखें तो एक बहुत बढ़िया जानवरों में भी एक नमूना है। एक जानवर जिसे म्यूल कहते हैं, खच्चर कहते हैं, जो गधे और घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग से बनता है। मेल फीमेल दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, लेकिन एक पार्टी गधे में से आ रही है, डोंकीज में से, और दूसरी जो है घोड़े में से, हॉर्स में से आ रही है। इनकी क्रॉस ब्रीडिंग जब कराई जाती है तो सीड इनके मिक्स हो जाते हैं और एक नई जाति का एक जानवर पैदा होता है जिसको खच्चर अर्थात म्यूल कहते हैं। चूंकि म्यूल एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर साइज तो देखिए बहुत अच्छा बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है, लंबे लंबे कान होते हैं, हाइट कदकाठी अच्छी होती है, बाल भी लंबे लंबे होते हैं, सामान भी बहुत ज़्यादा खींच सकता है क्योंकि साइज़ में बड़ा है। लेकिन जहाँ तक अकल की बात है वो बिल्कुल अकल से पैदल है। इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है उस बिल्कुल पैदल है। अटैचमेंट की जहाँ तक बात है, खच्चर का किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होता। उसके लिए मालिक और परदेसी सब बराबर हैं। उसके एक रूट पे चला दिया गया, माल लाद दिया, चलते जाओ, कहाँ तक जाना, चलते जाओ जहाँ तक जाना। बोलने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक अगर आप घोड़ा लें तो घोड़ा प्योर है, या एक गधा ले वो भी प्योर है। घोड़ा प्योर होता है, जेंटल होता है, नाइस होता है और अपने मालिक से बहुत वो प्यार करता है और बहुत सम्मान करता है और अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार होता है। खाता पीता घूमता फिरता है, आएगा बार बार, कहीं टकराएगा, कंधे पर अपना सर धर देगा, कहीं मुंह रगड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, मतलब अपने प्यार को प्रदर्शित करता जिस प्रकार से डॉगीज किया करते हैं, बार बार लिपटेंगे, इधर चढ़ उधर चढ़, इधर चाट उधर चाट, ये सब करते हैं। उसी प्रकार से एक हॉर्स जो होता है वो भी ऐसी हरकतें करता है और अपने मालिक की आवाज़ को पहचानता है और उसके लिए क्या कुछ करना पड़े वो जान तक देता है। हमारे भारत देश में महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसका चेतक के नाम से जाना जाता है, कितना मशहूर घोड़ा रहा है। चेतक नाम लिया और सब मशहूर, इतना मशहूर हुआ है कि चेतक नाम के ट्रक, चेतक नाम की ट्रेन, चेतक नाम की बस, चेतक नाम के जने क्या क्या चेतक नाम से एम्पोरियम शोरूम में बहुत कुछ चल रहे हैं। चेतक तो एक घोड़ा था, लेकिन उसकी वफादारी, उसका लगाव, उसका प्यार, उसकी इंटेलिजेंस क्वालिटी जो महाराणा प्रताप के साथ थी, कितनी ज़बरदस्त तरीके से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जो था कितना वफादार था। कहाँ ग्वालियर में कितने ऊंचा किले पर आप जाकर देखिए, जहाँ से उसने अपनी मालकिन को बचाने के लिए छलांग लगाई है, टूट फूट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने वफादारी छोड़ी नहीं। क्यों? वो प्योर पेडिग्रीड है, वो बढ़िया है। इसी प्रकार से जो ट्रू क्रिश्चियन हैं, जो संत हैं, जो बॉर्न अगेन है, जो पवित्र आत्मा से जन्मे हुए विश्वासी लोग हैं, उनकी भी खूबी होती है कि उनका एक चरित्र है, वो प्योरिटी से भरे हुए हैं, खुदा के साथ उनका लगाव है, हर बात में हाँ और आमीन की तरह वो चला करते हैं। जब कोई आयत आती है कि खुदावंद यीशु मसीह कल आज युगाने को एक साथ, तो आमीन बिल्कुल करते हैं। उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं, आमीन बिल्कुल है। हर हालत में वो बड़े आराम से सहज से मिलने वाला सहायक है, आमीन। चूँकि वो पेडिग्रीड हैं, उनके पास खुदा का पवित्र आत्मा पाया जाता है, वहाँ पर इंटरब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई है, इसलिए जेंटल भी हैं, वो मीक भी हैं, सीधे साधे भी हैं, जेन्युइन हैं, प्योर हैं, हाँ और आमीन के साथ खुदा के कलाम को मानने वाले हैं। वो अलग ही टाइप के क्रिश्चियन हुआ करते हैं। पवित्र आत्मा जिस काम को करेगा, कहेगा, हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करते हैं। लोगों को अजीब सा लग सकता है, लोग कहेंगे क्या ये चीख पुकार कर रहे हैं, ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या लोग ताली बजाते हैं, जब देखो खड़े हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी भाषा में कोई बोलने लगता है, पता नहीं कोई भविष्यवाणी सी करने लगता है। बड़ी बड़ी डॉक्टर्स ने केस वापस कर दिया है, हमारे बस का नहीं है, इलाज कोई नहीं हो सकता, अब ये मरने के कगार पर है, डेथ बेड पर पड़ा हुआ है और पता नहीं इनके साथ क्या बात कह रहे हैं। कोई फिक्र की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं। डॉक्टर ने कह दिया मर जाएगा,
सबने कह दिया हाँ हाल खराब है, अंतिम सांसें ले रहा है, कोई बात नहीं। ये चूंकि जेन्युइन सेंट्स हैं, कहते हैं हमारे खुदा का वायदा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह कल आज युगानुग एक सा है। उसने 4 दिन के सड़े लाजर को जिंदा किया, उसने नाइन की विधवा की जवान ठठरी जाती हुई उस जवान को जिंदा कर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को टांगे दे दी, उसने बड़े बड़े काम कर दिए। तो मेरे भाई और मेरी बहन, खुदावन कल आज युगानुग एक सा है, हमारे इस काम को भी खुदा कर देगा, बशर्ते हम विश्वास के साथ, सज्जनता के साथ, सीधे मन के साथ खुदावन के पास आए। जो काम कोई नहीं कर सकता उसको खुदावंद यीशु मसीह कर देता है। और सेंट्स लोग जब ऐसी बात पे, संत लोग विश्वास करते हैं और जो खुदा का पवित्र आत्मा उनके अंदर पाया जाता है, जब इसको हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करता है तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ। जब सब कुछ संभव है तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ, खुदा की अगर मर्जी है, खुदा की एक योजना होती है। जैसे मान लीजिए खुदा की मर्जी है कि मैं अपने किसी बच्चे को जो लगभग 80-90 साल का हो चुका है, वैसे तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आयु के वर्ष 70 हो, और बल के कारण कभी कभी 80 भी हो जाते हैं। अच्छी डाइट, अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज रही है। तो जिस प्रकार से समुद्र की सीमा खुदा ने अपॉइंट करी है, पेड़ पौधों की आयु नियुक्त करी है, मनुष्य की सांसें भी खुदा ने नियुक्त करी हुई हैं, और मालूम पड़ा कि 80-90 साल की आयु हो चुकी है और खुदा उनकी मर्जी है अब ये बंदा मेरे पास आए। तो आयु पूरी करके वहाँ जाता है और विश्वासी लोग कहते हैं खुदावंद इन्होंने सब जीवन देख लिया, कर लिया है, बुढ़ापा है, जिस्म कमज़ोर हो गया है, आँखें, दांत, जोड़, हड्डी, ब्लड, हार्ट सब कुछ कमज़ोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि आयु पूरी कर ली है। तो आपकी जो सिद्ध मर्जी है, जितनी उम्र दी है आप दीजिए, और जब पूरी हो जाए तो अपने पास बुला लीजिए। हम खुशी के साथ इस बुजुर्ग भाई को, बहन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, कोई चिंता की नहीं। अब आप एक अविश्वासी की तरह ऐसे हो जाओ कि नहीं इन्हें मरना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, प्रभु तू जीवन दे, प्रभु तू जीवन दे। चलो भाई, हिजकिय्याह की तरह 90 साल थे 105 तक और कर दिया, और मुश्किल हो गई। जीना दूभर है, उठना बैठना, करवटें लेना दूभर है। एक आदमी के चक्कर में 4 लोग घर वाले परेशान हैं, दुखी हैं। खुदा की मर्जी नहीं है इतनी लंबी उम्र देने की, अब बुलाने का समय आ चुका है। तो प्रार्थना में रखना चाहिए खुदावंद जब तक जीवित रखें, अच्छी फिटनेस के साथ रखें, और जब आपकी मर्जी कि इनके आयु के दिन पूरे हो चुके हैं, खुशी के साथ अपने पास बुला लीजिए। यानी हम तो दुआ करते रहेंगे, करते रहे। एक बार एक भाई थे, उनकी मदर एडमिट थी, पीटर भाई थे, उनकी मदर एडमिट थी एम्स में, बहुत लंबी उम्र थी उनकी, और उनके बच्चे खुद ही एजेड हो रहे थे, बुढ़ापे में लग रहे थे, और हम लोग सब लगे हुए थे दुआ करने के लिए कि खुदावंद तो बुजुर्ग माँ को जीवन दान दे, जीवन दान दे। और हॉस्पिटल में एडमिट रहीं, उनकी स्थिति थी अब गई तब गई, अब गई तब गई। अब हम लोग दुआ करें उनकी स्थिति ठीक हो जाए। 2 दिन ठीक रहें, फिर उसका बाद अब गई तब गई, खबर है अब जा रही हैं, फिर दुआ करें, फिर वो ठीक हो जाए। तो जब हफ्ते 10 दिन हो गए तो सारी कलीसिया ने बैठ के हम लोगों ने डिस्कस करा चक्कर क्या है। खुदावन चंगाई दे कर इन्हें हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं ला रहा है, और ये बिल्कुल मरते मरते अंतिम सांसें छोड़ते छोड़ते फिर वापस आ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी उम्र पूरी हो चुकी है और हम लोग चूँकि अनाड़ी नए कच्चे विश्वासी हैं, हम उन्हें मरने नहीं देना चाहते, अपनी सिंसियर दुआओं का जोर लगा लगा करके उनकी ज़िंदगी खींचे चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी आयु हो चुकी, खुदा बुलाना चाह रहा, लेकिन हम लोगों की दुआओं की थोड़ी वो कदर कर रहा है। अरे बच्चे हैं, नए विश्वासी हैं, बड़े सिंसियर हैं, मन से कर रहे हैं, चलो इनकी सुन लेता हूँ 2 दिन के लिए, फिर सुन लेता हूँ 2 दिन के लिए। तो हम सब ने फैसला करा, आज हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, खुदावन यदि आपकी सिद्ध मर्जी है कि बुजुर्ग माँ चंगी होकर के, तंदुरुस्त होकर अपने घर लौट के आएँ, तो अब इन्हें उठाकर खड़ा कर दीजिए और अपने घर ही वापस लाडोसराय आ सके।
और यदि नहीं, आपकी मर्जी, इनकी आयु पूरी हो चुकी है, केवल दुआओं को सुन सुन के आप इनको रोके हुए हैं, तो लेट दाई विल बी डन। खुदावंद आज आपकी मर्जी पूरी हो। ये रात में हम लोगों ने प्रार्थना करी 9-10 बजे, उसके बाद अपने घर आ गए एम्स से, और फिर रात ही में खबर आई कि लगभग 4 बजे के आसपास बुजुर्ग बहन जो थी प्रभु में सो गई। तो खुदावंद ने, जो उसके बच्चे हैं, संत हैं, अनाड़ीपन कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन एक मैच्योर्ड बिलीवर, जो पुराना बिलीवर है, वो इन आस्थाओं को जानता और समझता है और उसी के अनुसार वो एक्ट भी करता है। तो जो बॉर्न अगेन विश्वासी लोग हैं, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को समझ जाते हैं और उसके अनुसार करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंसानों में जो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, जिसको क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं, अगर हुई है, तो इंसानों की जो माँ कहलाती है हव्वा, उसके साथ हुई है। आप सभी जानते हैं, जब 3रा अध्याय आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का, तो वहाँ पर जिक्र मिल जाएगा कि खुदा ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे, बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट थे जो बड़े बड़े साइज के हुआ करते हैं, उनमें सर्प सबसे धूर्त था। सर्प कोई 4 पैरों से चलने वाला प्राणी नहीं था। हम लोगों की तरह, जैसे हम भी 4 लिम्स हैं, 2 पैरों से हम खड़े होते हैं और 2 हाथों से काम करते हैं, इसी प्रकार के सर्पेंट भी, जो सर्प था, वो भी 2 पैरों से खड़ा होने वाला, 2 हाथों से काम करने वाला, दाढ़ी मूछ वाला, 32 दांत वाला, शक्ल सूरत बिल्कुल देखो तो इंसान लगता था। ऐसा वो प्राणी था जिसको आज तक साइंस खोज रही है, लेकिन आज तक ढूंढ नहीं पाए कि वो मिसिंग लिंक कहाँ गया। बंदर, चिंपैंजी, एवोल्यूशन की थ्योरी चलती है, लेकिन रुक जाते हैं कि जानवर और इंसान के बीच की वो कड़ी कहाँ है, वो प्राणी कहाँ है जो आज मिल नहीं रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो सर्प था, ये भी एक मनुष्य ही था, ऑलमोस्ट था तो वो जानवर कैटेगरी में, लेकिन था वो मनुष्य, मैमल ही। और उसने जब हव्वा से बात करी, चूँकि उसकी क्वालिटी थी, जिस प्रकार से एक भेड़िए और डॉगी की क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, जिस प्रकार से एक घोड़े और गधे की क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, तो ये जो सीड था, जो कि सर्प का था, ये इंसान के साथ मेल खाता था, ये ब्लड मिक्स हो सकता था, ये ट्रांसफ्यूजन चल सकता था। इसलिए सर्प का शैतान ने इस्तेमाल करा। शैतान, जो कि दुष्ट आत्मा है, उसने सर्प, इस प्राणी को लिया और इसके साथ हव्वा की ब्रीडिंग करवा दी, पहला सेक्सुअल एक्ट करवा दिया, और सर्प का बीज हव्वा की कोख में पहुंचा दिया गया। कुछ समय के बाद आदम का बीज भी हव्वा की कोख में चला गया और 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम कैन और दूसरे का नाम हाबिल रखा गया। देखने में दोनों इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें एक सर्प का बीज है जिसे कैन कहते हैं, और दूसरा मनुष्य का, अर्थात आदम का बीज है जिसे हाबिल कहते हैं। ये दोनों प्राणी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और धीरे 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 दोनों की जनरेशन बढ़ती जाती है। लेकिन आदम के और भी बहुत सारे बेटे बेटियां हुए, आपस में ही उनके शादी ब्याह हो गए, आपस में उनसे बच्चे पैदा हो गए, और इस प्रकार से ब्रीडिंग चलती गई। तो सबसे पहली जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, वो माता हव्वा के साथ ही हुई है। पहला हाइब्रिड बच्चा जो पैदा हुआ है, वो हव्वा से ही पैदा हुआ है। इतिहासकार बहुत सारे इतिहास लिखते हैं, परेशान होते हैं कि कैसे कैसे क्या करें, लेकिन जिस प्रकार से खुदा ने वादा किया था कि स्त्री तेरा वंश और सर्प का वंश दोनों के बीच में बैर है। सर्प का मतलब सांप नहीं होता है, कोई नाग समझे, अजगर समझे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्प एक अलग ही 4 पैरों वाला प्राणी था। उसका आप 3rd चैप्टर पढ़िएगा उत्पत्ति का, वहाँ आपको एक एक उसका पॉइंट बड़ा साफ साफ दिखाई दिया। वो बोलने वाला था, अंडरस्टैंडिंग वाला था, लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, अपराइट था। तो हव्वा के द्वारा जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, उस जमाने में बड़े बड़े जाइंट्स थे। बाइबल बताती 6 अध्याय उत्पत्ति में कि पृथ्वी पर बड़े बड़े दानव रहते थे। दानव मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज के बच्चे, लड़के लड़कियां।
ये कहाँ से आए? ये कैन के वंश से आए, क्योंकि कैन का जो बाप था सर्प, वो भी अच्छे बड़े कद काठी साइज का था, हैंडसम था, स्मार्ट था, डायनामिक था, खूबसूरत था, लेकिन धूर्त था। और इसी इंटेलिजेंस और धूर्तता के साथ उसकी औलादें पैदा हुई। आप पढ़ेंगे कि जो कैन के वंश में जो बच्चे आगे चले हैं, वो शहर बनाने वाले हुए, बिल्डर्स हुए हैं, बाजी बनाने वाले हुए हैं, धारदार हथियार बनाने वाले हुए हैं, युद्ध विद्या करने वाले हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले, डेयरी, टेंट, पशुपालन कैसे किया जाता है, इसके वैज्ञानिक हुए हैं। ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मेटल्स ली, जमीन से निकाली, रॉ मेटल निकाला, कैसे पीतल बनता है, कैसे कांसा बनता है, कैसे क्या बनता है, कौन से हथियार से क्या क्या किया जाता है, मेटल्स को लेके पूरी मेटलर्जी कर दी उन्होंने, मिक्स कर दिए मेटल्स, फिर उनको गढ़ा, धारदार बनाया, बर्तन भांडे बनाए, और एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंस के साथ इस कैन के वंश ने जबरदस्त एक एजुकेटेड, डायनामिक, स्मार्ट, ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन को जन्म दिया। और हाबिल तो मर गया था, लेकिन आदम के बाद दोबारा दूसरा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शेत था। और शेत के द्वारा जो जनरेशन आती है दुनिया में, वो लोग कौन थे? भेड़ बकरी चराने वाले, किसानी करने वाले, वो भी थोड़ी बहुत। किसानी की जब बात चलती है तो हाबिल से बढ़िया किसान तो कैन था। कैन अपने खेत की उपज, फल फूल, फ्रूट सब लेकर चढ़ाने आया था, जिसको खुदा ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास कहलाती है, भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, उन्हीं का दूध पी रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अनाज सब्जी जंगली जो भी मिल गया पका के खा लिया और ज़िंदगी हो गई, वैसे हज़ारों साल तक ये खुदा के बेटे और बेटियां करते चले आए। तो मेरे भाई और बहनों, हुआ क्या है, लोगों ने अपनी दिमाग लगाया और खुदा की योजना को मिक्स करके पॉल्यूट कर दिया। जैसे आज हुआ है चर्च में, लोगों ने क्या करा, खुदा के कलाम को लेके, बाइबल ये कहती है, बिल्कुल सही बात है, बाइबल ऐसा डिमांड करती, बिल्कुल सही बात है, बाइबल की आज्ञा ये करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चूंकि थोड़ा इसमें टफ पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। अब जैसे बाइबल कहती कि प्रभु भोज ये रात का डिनर का है, ये लॉर्ड सफर है, इसको रात में लेना चाहिए अखमीरी रोटी और दाखरस के साथ। तो इंसानी अकल ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि रात में लेने में, घर आने जाने में दिक्कत हो सकती है, तो हम एक काम करते हैं, बजाय सूरज डूबने के बाद हम इसे दिन में कर लेते हैं। विश्वास तो मन में अच्छा होना चाहिए, विश्वास की बात है इसलिए। और दाखरस बार बार कहाँ बनाते फिरेंगे, चक्कर होता है। हम कोई सा भी शरबत लेकर के उसको यीशु मसीह का लहू मान के पी लेंगे। और रोटी बनाते रहेंगे क्या, अब तो रेडीमेड डबल रोटी मिल जाती है, ब्रेड सब मिल ही जाता है, उसको हम चला देंगे। लोगों को आने जाने में भी आसानी रहेगी, खाने पीने में भी आसानी रहेगी। अब बाइबल तो कहती है एक ही कटोरे से पीना चाहिए, आपका इन्फेक्शन ना हो, किसी को बीमारी ना लगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ ना हो जाए, इसलिए हम छोटी छोटी प्यालियों में कर लेंगे, हर कोई सेटिस्फाइड और खुश रहेगा। अब इस कम्युनियन को मॉडिफाई कर दिया। यीशु मसीह ने कहा था पैर धोया करो, मैंने नमूना दिखा दिया है, तुम भी ऐसा किया करो, ये आज्ञा है। बैप्टिज्म, कम्युनियन, फीट वॉशिंग, 3 बाइबल के मेजर ऑर्डिनेंसेस हैं जो पालन करना चाहिए हर सच्चे विश्वासी को। अब पैर कौन धोता फिर? किसी का एथलेटिक फीट है, बीमारी है, इन्फेक्शन हो रहा, किसी को एक्जिमा हो रहा है, किसी को खाज खुजली हो रही है, अब पानी से धोएंगे, हाथ लगेगा, इन्फेक्शन होगा, वैसे भी कम्युनिकेबल है। तो इस संक्रामक रोग से हम क्यों बीमार हों, हम इस चीज़ को अवॉइड ही कर देते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात तो ये है नहीं, चलो ऐसा कर देते हैं। लोग दिल से क्या आराधना उपासना करेंगे, शायद इनके दिल दिमाग ना चले, हम लिख करके इनको प्रेयर दे देते हैं, इसको पढ़ दो, इसमें काम हो जाएगा, जिसे नमाज कहते हैं। सवेरे की नमाज ये रही, खाने की दुआ ये रही, चंदे की दुआ ये रही, मीटिंग स्टार्ट करने की दुआ ये रही, कोई मर जाए तो दुआ ये रही, जन्मदिन आए तो ये दुआ रही, वचन जब पढ़ना हो तो ये दुआ रही, जब लास्ट में
ख़त्म करना हो तो ये दुआ रही। अब सारी दुआएं लिख करके दे दी, सारे सबक लिख करके दे दिए, इसको पढ़ लो बस। अब कहाँ तक याद करोगे अजीज़ों? खुदा का कलाम जिसके बारे में ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण में खुदा ने कहा था, मूसा इन वचनों को एक काम कर, लोगों से कह कि अपने घर में लिख दें, दरवाजे की चौखट पे लिख दें, दीवारों पर लिख दें, बाजू बंद पर लिख दें। किस लिए? ताकि आते जाते उठते बैठते ये कलाम तुम्हें दिखाई देता रहे, सुनाई देता रहे, ताकि इसी इंस्ट्रक्शंस में, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के द्वारा तुम अपनी ज़िंदगी बसर करो जो खुदा को पसंद आएगी। तो खुदा चाहता, मैं, उसने कहा नई, जब वाचा की बात आई यिर्मयाह 31-31 में, खुदा ने कहा मैं नई वाचा इनके हृदय पे खुद लिखूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखूंगा। तो नई वाचा पवित्र आत्मा हमारे हृदय पे लिखेगा, ये वचन हमारे हृदय पे लिखा जाएगा। वचन हमें बेहतर क्रिश्चियन बनने के लिए दिया, लिखा है। हर एक पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया है और किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक है, किसी भी विश्वासी को सिद्ध बनाने के लिए लाभदायक है, जिससे खुदा का जन सिद्ध हो जाए। तो क्या किया? सारी किताबें दे दी, दुआएं दे दी, वर्शिप दे दी, सीक्वेंस दे दिए, और हुआ ये कि चर्च जो था आत्मा में आज़ादी की आराधना, उपासना, प्रीचिंग से हट करके एक सिस्टम और टाइम टेबल में ऐसा बंध गया, अब ना तो एक शब्द बढ़ाया जा सकता है और ना एक शब्द घटाया जा सकता है। उसमें कुछ नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा कुछ भी कहता रहे। सो हुआ क्या कि एक हाइब्रिड फेथ बन गया। खुदा का कलाम प्लस मनुष्य का कलाम एक हाइब्रिड फेथ बन गया। अभी हाइब्रिड फेथ देखने में तो ब्यूटीफुल है, चमकदार भी है, डिसेंट भी लगता है, मॉडर्न एडवांस भी लगता है, लेकिन लाइफ ऑफ गॉड के नाम पर कुछ भी नहीं है, सब खत्म है। सब चर्च एकदम खत्म हो गया, एक डेड चर्च बन करके रह गया। तो खुदा की जैसी मर्जी थी कि स्टे विद द वर्ड, खुदा के कलाम के साथ वफादार बने रहो, ताकि तुम्हारे अंदर वचन रूपी बीज चला जाए और इसी का पालन किया जाए। कई बार हम देख रहे हैं, ख़ासतौर से आजकल ज़माने में, वो दुनिया जिसको विश्वासियों की दुनिया समाज कहा जाता है, जिनसे उम्मीद करी जाती है कि खुदा के कलाम का भरसक पालन करेंगे बिना मिलावट के, और ख़ास तौर से अंतिम समय के विश्वासी जो अपने आप को बहुत ही स्टैंडर्ड का मानते हैं, सबसे ज़्यादा खराब जीवन, चरित्र, गतिविधियाँ, आदतें, कर्म इतने गंदे गंदे देखने को मिल रहे हैं कि एक नॉमिनल क्रिश्चियन कह लो या नॉन क्रिश्चियन कह लो, उसके जीवन में भी एक साफ लाइफ दिखाई देती है, और जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं वो एक धब्बा और कलंक दिखाई देते हैं। क्यों? यदि आप हाइब्रिडाइज्ड लाइफ जीने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही होगा। ये जायंट्स कहाँ से पैदा हो गए? हाइब्रिड बच्चे थे, देखने में स्मार्ट है, हैंडसम है, सुंदर है, सब कुछ बढ़िया बात है, लेकिन इनके अंदर वो लाइफ नहीं मिलेगी जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह ने मत्ती 17 बाब की 20वें आयत में कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान भी हो तो समुद्र से, पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में चला जाए तो चला जाएगा, और कोई काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हिंदी में तो लिखा राई के दाने के बराबर हो, इंग्लिश में लिखा एज द मस्टर्ड सीड। तुम्हारा फेथ राई के दाने के समान हो। राई के दाने की खूबी क्या है? सरसों की, वो प्योर होता है, उसमें मिलावट नहीं होती, उसमें तेल ही तेल पाया जाता है जिसको निकाला भी जाता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है। चूँकि क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है, वो प्योरिटी से भरा हुआ है, उसमें ज़बरदस्त पावर पाई जाती है। यदि तुम्हारा विश्वास बिना मिलावट के केवल वचन की प्योरिटी पर आधारित रहे तो बड़े बड़े काम तुम्हारे द्वारा हो सकते हैं। खुदा का वचन मुजस्सम तुम्हारे द्वारा हो सकता है,
और खुदा ऐसा ही चाहता है कि खुदा के जो बेटे और बेटियां हैं वो पवित्र आत्मा से जन्मे हुए हैं और खुदा के प्रोग्राम के अनुसार ही चलते और कर्म करते रहते हैं। अब आप देखिए क्या हुआ। जबरदस्त एक जॉन वेस्ली के ज़माने में रिवाइवल आई, बहुत ज़बरदस्त। इंग्लैंड में इतनी ज़बरदस्त रिवाइवल आई कि पूरा इंग्लैंड हिल गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ, उस फिलाडेल्फिया एज में धीरे से इन्होंने मिलावट चालू कर दी, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और वही रिवाइवल जो बहुत ऊंची आई थी घटती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई, यहां तक कि विश्वासी जीवन भी लोगों का जो स्टैंडर्ड का था वो छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, दुनिया से मेल खाता गया, समाज के जैसा बन गया। और आज तारीख आते आते क्या हो गया है कि कहने को केवल एक वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च ही रह गया। रिवाइवल कभी हुआ करती थी, आज उसमें और संसारिक इंसान में, ईमान धर्म में कोई फर्क नहीं पाया जाता। मार्टिन लूथर के टाइम में ज़बरदस्त रिवाइवल आई, लोग कन्वर्ट हुए, जीवन यीशु मसीह जैसा हुआ। लेकिन मार्टिन लूथर के मरने के बाद लोगों ने उसको फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हाइब्रिड कर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही हाइब्रिडाइजेशन है, डिनोमिनेशन बनाना ही हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वो लूथरन चर्च नाम का ही रह गया, उसमें से पवित्र आत्मा गया 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 निकल गया, साफ हो गया। और बाद में एक लूथरन ऑर्गेनाइजेशन तो चल रही है, लेकिन खुदा की रिवाइवल, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वचन का प्रगटीकरण खत्म। जॉन स्मिथ के टाइम में क्या हुआ, एक बैप्टिस्ट रिवाइवल आई, जबरदस्त पवित्र आत्मा की रिवाइवल आई, और हर बैप्टिस्ट पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरा हुआ था। लेकिन जॉन स्मिथ के बाद जो बैप्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, डिनोमिनेशन बना, ह्यूमन गवर्नमेंट आती है, बाइबल आती है, दोनों को मिलाकर हाइब्रिड किया गया, तो देखने में तो बैप्टिस्ट चर्च ऑर्गेनाइजेशन खूबसूरत दिखाई देती है आज भी, लेकिन उसके अंदर से खुदा की सामर्थ और वचन का प्रगटीकरण चला गया। पेंटिकॉस्टल युग आया, कितना ज़बरदस्त रिवाइवल आई, वेल्श रिवाइवल कितनी मशहूर है सारी दुनिया, हमारे हिंदुस्तान में भी खेड़गांव पुणे से रिवाइवल शुरू हुई थी, पंडिता रामाबाई के आश्रम से सारा हिंदुस्तान पवित्र आत्मा की आग से जल उठा, बड़े बड़े अनंत जीवन के काम हुए हैं, चंगाइयाँ हुई हैं, लोगों की ज़िंदगी परिवर्तित हुई है, क्रिश्चियन बनते चले गए, और सारे हिंदुस्तान में यीशु मसीह का जलवा चारों तरफ फैलता चला गया। लेकिन पेंटिकॉस्टल ऑर्गेनाइजेशन बनते साथ ही, चाहे वो इंडियन पेंटिकॉस्टल, चाहे वो दी पेंटिकॉस्टल, चाहे वो सीरियन पेंटिकॉस्टल, चाहे कोई सी पेंटिकॉस्टल, आज होते होते 50 ऑर्गेनाइजेशन बन गई। शो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, गाना बजाना बहुत अच्छा है, चीख पुकार अच्छी है, बट वेयर इज द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वेयर इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज पेंटिकॉस्टल चर्च भी मात्र एक खोखा सा बन के रह गया है, ठन ठनाता झंझनाता पीतल सा है, लेकिन उसमें खुदा की लाइफ जो दिखाई देती थी वो घटते घटते कहाँ की कहाँ जा चुकी है। मेरे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से अंतिम समय में 7वां दूत एलिया नबी, भाई ब्रदर ब्रैनम आए, ज़बरदस्त रिवाइवल, ज़बरदस्त बेदारी, ज़बरदस्त प्रकाशन, ज़बरदस्त चंगाइयाँ, सारी दुनिया में आग लग गई, सारी दुनिया में बिलीवर पैदा हो गए, सारी दुनिया में चारों काम हो गया। लेकिन लोगों ने क्या करा है, इस अंतिम समय के संदेश में भी अपनी फिलॉसफी लाकर, अपनी अकल ला करके, अपनी स्ट्रेंज फायर, स्ट्रेंज रेवलेशन ला करके अपने लिए खुदाबंद के द्वारा दी गई अंतिम समय की रिवाइवल को भी हल्का कर दिया है। और मात्र दिखने वाला एक चर्च तो चल रहा है, उठापटक हो रही है, कूदा फांदी हो रही है, लेकिन लोगों के जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जिंदगी में जो परिवर्तन होना चाहिए, वचन का जो प्रगटीकरण होना चाहिए, सामर्थ का जो प्रदर्शन होना चाहिए, वो कुछ लोगों में तो दिखाई देता है, लेकिन मेजॉरिटी से वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहले से होता चला आया है और आज तक होता चला जा रहा है, और लोगों ने सिस्टम्स और कस्टम्स
अपने अपने ईजाद कर लिए हैं, बना लिए हैं, खुदा के कलाम और संदेश में मिलावट करके अपनी मृत्यु का कारण बना लिया है, और धीरे धीरे वचन निकलता चला रहा है। हुआ क्या है, पीछे जो गुजर चुका है ज़माना, पिछले जो सदियाँ गुजर चुकी हैं, उसमें तो हम उंगली उठा देते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। लेकिन आज हमारे ज़माने में क्या हम भी वैसा कर रहे हैं? अगर हम भी मिलावट कर रहे हैं वचन में, अपनी फिलॉसफी ला करके न्यू रेवलेशन के नाम पर, तो हम भी अपनी ज़िंदगी से खुदा को हाइब्रिड करके हटा रहे हैं। गॉड्स लाइफ हमारी ज़िंदगी से जा रही है, गॉड्स कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स जा रहे हैं और चले गए हैं। लेकिन जिन्होंने आज भी खुदावंद के द्वारा दिए गए संदेश और वचन में मिलावट नहीं करी है, जैसे वचन में कहा गया था अपनी जाति के अनुसार बीज उनमें हो, खुदा का कलाम रूपी बीज आज भी पाया जा रहा है, उनमें आज देखिए आप खुदा की ज़िंदगी दिखाई दे रही है, खुदा की सामर्थ्य दिखाई दे रही है, खुदा का चरित्र दिखाई दे रहा है। जो एक विश्वासी से एक्सपेक्ट किया जाता है खुदा के द्वारा, वो उस विश्वासी में ज़रूर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वचन में मिलावट नहीं करी है। मेरे भाई और बहनों, युग आते गए, चलते गए, बदलते चले गए, और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी मदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है रोमन कैथोलिक चर्च, उन तक का कहना है कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनकी बाइबल कहती है रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो पहला पोप पतरस हुआ है, पीटर हुआ है, उसने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म दिया है। ऐसा बाइबल मानने वाले प्रोटेस्टेंट लोग कहते हैं। लेकिन क्या है, बाइबल तो ये टीच करती है, और चूंकि बाइबल ने चर्च को अधिकार दिया है वचन बदलने का, इसलिए हमने अपनी डॉक्ट्रिन बैप्टिज्म पे चेंज कर दी है, और हमने यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म हटा करके हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल का एक बैप्टिज्म चालू किया है। ये हमारी डॉक्ट्रिन है, और एक कैटेकिज्म में हम ये सिखाते हैं। और यहाँ तक, अब देखिए कैथलिक्स का ये दावा है, यहाँ तक लिखित में कि प्रोटेस्टेंट्स ने हमारी कैथलिक डॉक्ट्रिन को अपना लिया है, और वो भी अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल में बैप्टिज्म दे रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल का बपतिस्मा क्रिश्चियन बैप्टिज्म नहीं है, बाइबल का नहीं है, वो रोमन कैथलिक बैप्टिज्म है। बाइबल का बैप्टिज्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम का सही बपतिस्मा है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये चल रहा है, और इसके द्वारा से बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से मारे जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो हाइब्रिड कलीसिया बनी है या हाइब्रिड इंसान बना है, उसकी शुरुआत ही हुई है हमारी माता हव्वा के द्वारा से। तो आप ये सोचिए कि हाइब्रिडिंग की जो स्टार्टिंग है वो हमारे माँ बाप आदम और हव्वा ने इस जनरेशन में कर दी। ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या? थोड़ा सा अगर हव्वा को देख लें तो बाद में समझ में चर्च आ जाएगा। जब एक स्त्री अपने पति के प्रति वफादार ना रहे और अपने शारीरिक संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से भी कर ले, उसको फॉर्निकेशन कहा जाता है कि अपने हस्बैंड के प्रति वफादार नहीं रही। यही हव्वा ने किया। अपने पति आदम के अलावा उसने क्या किया? सर्प के साथ स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन भी और फिजिकल एडल्ट्री दोनों काम कर लिए उसकी बात मान के। जब चर्च में कोई दूसरी डॉक्ट्रिन प्रीच की जाए जो बाइबल के बाहर की है, कोई दूसरी शिक्षा दी जाए जो बाइबल के बाहर की है, उसको स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन कहते हैं, और वो कलीसिया जो है व्यभिचारिणी हो जाती है। सिंपल बात है भाई और बहनों, आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप फंसे हुए हैं तो इस एडल्ट्री में से बाहर निकलें और खुदाबंद के साथ वफादार होकर के चलें। बाइबल तो ये भी बताती है, 17वां अध्याय जब पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य। ये एक बहुत बड़ी वेश्या है जो बहुत से लोगों पे अधिकार करती है, बहुत रॉयल है, बहुत पैसे वाली है, बहुत राजाओं ने, पृथ्वी के बड़े धनाढ्य लोगों ने इसके साथ फॉर्निकेशन अर्थात उसकी मेंबरशिप लेकर के, उसके अहकामों को मान के, उसके रिचुअल को मान के व्यभिचार किया है। और इसकी बहुत सारी बेटियां हैं, वो भी सब फॉर्निकेटर्स हैं। उससे जो उत्पन्न कलीसियाएं हैं उन्होंने भी क्या किया है, डिनोमिनेशन बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और खुदा की तालीम में इंसानी शिक्षा को मिला करके एक ऐसा हाइब्रिड प्रोडक्ट पैदा किया है कि वो खुद ही फॉर्निकेटर्स हो गए। मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुनिएगा, खुदा के वचन की जब प्योरिटी रहती है तो वो स्त्री वफादार कहलाती कलीसिया, और वचन में जब बाहरी इंसानी मिलावट करके उसको हाइब्रिड किया जाता है तो वो हाइब्रिड चर्च है। जैसे हव्वा हाइब्रिड हो गई, उसी प्रकार से कलीसियाँ भी हाइब्रिड हो गई, है ना। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई आदम और हव्वा ने हाइब्रिडाइजेशन किया तो हमारी क्या खता इसमें, दोष तो उनका है। अगर मान लीजिए पेंटिकॉस्टल चर्च, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन नहीं, पेंटिकॉस्टल जो ओरिजिनल चर्च था जो कि पेंटिकोस्ट के दिन स्थापित हुआ था, अगर उसने किसी और मतों को स्वीकार करके संस्था बना लिया तो हमारा क्या दोष है। अजीजों, एक चीज है जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना, अपने आप को पेश करना। जैसे मुकदमे होते हैं और मुकदमे में कभी भी जो अभियुक्त है अपने आप को डायरेक्ट पेश नहीं करता है, कोई वकील होता है जो उसको वकालत करता है और उस अभियुक्त के बिहाफ पे वो पेश होता है और काम करता है। इसी प्रकार से सारी फैक्ट्री के कपड़े बिकने नहीं जाते हैं, लेकिन छोटा सा एक सैंपल होता है कपड़ों का जो कि पेश होता है मार्केट में, और उसके आधार पर उसकी एक्सेप्टेंस, खरीद फरोख्त हुआ करती है। बाटा कंपनी के सारे जूते नहीं हर किसी को दिखाए जाते हैं। जब सेल एंड परचेज की बात होती है तो सैंपल जाता है, और सैंपल अगर सेलेक्ट हो गया तो पीछे का कंसाइनमेंट जो हज़ारों लाखों जूतों का है वो भी सेलेक्ट होकर के सप्लाई होगा, और अगर सैंपल फेल हो गया तो बाकी भी सब रिजेक्ट हो गए। तो जो सैंपल है ये रिप्रेजेंटेशन है उन सारे जूतों का, या वो हज़ारों मीटर कपड़े का, या बहुत सारी घड़ियाँ हैं तो घड़ियों का सैंपल। अब कंपनी तो हज़ारों घड़ियाँ बना रही है, हज़ारों मशीनें बना रही है, हज़ारों गैजेट्स बना रही है। अब जब वो मार्केट में पेश किया जाता है सैंपल, अगर वो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि पूरे झुंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो सारा कंसाइनमेंट एक्सेप्टेड है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो सारा कंसाइनमेंट रिजेक्टेड है। मेरे भाई और बहनों, हम लोग इंसान हैं, और हम इंसानों में जो सबसे पहला इंसान हुआ है वो आदम और हव्वा हुए हैं। और खुदा के सामने जब पेश होना है तो आदम और हव्वा जब जाते हैं तो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, दे आर सिनर्स, ये गुनहगार हैं। अगर आदम और हव्वा मुझको और आपको, जो कि हम उसी वंश में पैदा होके आ रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडमनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सब हाइब्रिड है। अगर हमारा चर्च हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो मेथोडिस्ट है, चाहे सिएना है, चाहे एंड टाइम का, चाहे फर्स्ट टाइम का है, अगर चर्च रिप्रेजेंट कर रहा है तो मालूम पड़ा चर्च हाइब्रिडाइज्ड है, वो सारा पीछे का प्रोडक्ट भी हाइब्रिडाइज होता चल रहा है। बड़ी समस्या है। इस हाइब्रिड को खुदा कभी कबूल नहीं करता। हुआ क्या है, एक व्यक्ति आदम, जिसके द्वारा मृत्यु आई, जिसके द्वारा पाप आया, जिसने हमको रिप्रेजेंट किया, तो कंडमनेशन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और इसीलिए 4000 साल तक जितने मनुष्य पैदा हुए, चाहे अच्छे हुए चाहे बुरे हुए, इस कंडमनेशन के कारण मरते गए, मरते गए, मरते गए और अधोलोक में उतरते चले गए। क्यों? रिप्रेजेंटेशन खराब चल रहा है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
खुदावन हम लोग देखिए बाई बर्थ गुनहगार हैं। जैसे ज़बूर में लिखा है कि मैं पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में गया और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और झूठ बोलते बोलते बड़ा हो गया। तो हमारा जो सीड है वो शुरू से ही पापी और अधर्मी है। हम सब लोग पापी अधर्मी बाई बर्थ। तो बाई बर्थ हम सिनर्स हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो क्लॉज लग जाती है, ये कहा जाए जिसके द्वारा हम दोषी ठहरते हैं, वो ये है कि हम पापी तो हैं, लेकिन पापी योनि में से निकलने के लिए जो खुदा ने इंतज़ाम किया है हम उसके लिए कोशिश नहीं करते। आप प्यासे हैं, प्यास से आप मर रहे हैं, लेकिन एक गिलास पानी रखा हुआ है आपके पास। अगर आप पानी नहीं पीते उठा के जो सामने ही है तो आप प्यासे मर जाएंगे। तो इल्ज़ाम आप पे लगेगा कि आप अपनी वजह से मरे हैं। इंतज़ाम था, पानी था, आपने नहीं पिया इसलिए मर गए, तो हम क्या करें। उसी प्रकार से बाय बर्थ हम लोग गुनहगार हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, लेकिन हमारे लिए एक रास्ता खोला गया है। अगर हम उस रास्ते में जा कर के अपने प्राणों को नहीं बचाते हैं तो जिम्मेदारी किसी दूसरे पे नहीं, हमारे ऊपर ही आती है कि हम मरे क्योंकि हमने कोशिश नहीं करी। जो प्रिविलेज दिया था हमने उसका लाभ नहीं उठाया, जो रास्ता दिया गया था हम उस पर नहीं चले, जो भोजन दिया गया था हमने नहीं खाया, और जो जीवन का जल दिया गया था वो हमने नहीं पिया। तो हम सबको एक ने रिप्रेजेंट किया है, आदम और हव्वा ने, और चूंकि वो खुद ही गुनहगार थे इसलिए सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए वो भी भाई साहब अधोलोक में ही उतार देंगे हम सबको। हमें किसी प्रकार से बचा नहीं सकते। खुदावन ना तो चर्च की फिक्र करता, ना हमारे रंग रूप गोरे काले भूरे पीले जैसे उसकी फिक्र करता है। खुदा अगर फिक्र करता है तो ब्लड की फिक्र करता है कि ब्लड मेरा कहाँ पर है। जैसे प्योर ब्लड सीख किया जा रहा है खुदा के द्वारा, अपनी ही जाति के अनुसार हो। तो जिसके अंदर खुदा का ब्लड है वो तो ठीक है, जिसके अंदर खुदा का ब्लड नहीं है वो कंडेम हो रहा है। कहाँ से आए? आदम का ब्लड चला रहा है, आदम ने हमें रिप्रेजेंट करा, तो एक अनबिलीवर, एक गुनहगार के रूप में करा, और वही वाला तमगा लगाए हुए आज हम चले आ रहे हैं। अगर हम अपनी इसी स्थिति में खुदा के सामने हाजिर होते हैं तो खुदा नो डाउट फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ मर्सी है, लेकिन ही इज़ ए गॉड ऑफ जजमेंट, गॉड ऑफ होलीनेस, गॉड ऑफ राइचियसनेस, गॉड ऑफ एंगर, ये भी है वो। तो उस हिसाब से तो अगर खुदा के पास आते हैं तो हमें कोई फेवर नहीं मिल रहा है, कंडमनेशन ही मिल रहा है। तो लोगों ने क्या किया है, अपने आप को कुछ ना कुछ मिलावट करके वचन में, संस्कारों में अपने आप को अलग कर दिया, गुनहगार का ठप्पा लगवा लिया, कंडमनेशन का। यूँ कहिए हमारा रिप्रेजेंटेशन कंडमनेशन है, हम कंडम ही होंगे, हम किसी रीति से बच नहीं सकते। ऐसा मनुष्य की जो कोशिशें हैं उसका रिजल्ट यही होता है। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं है। आज से 2000 साल पहले एक शख्स ऐसा भी आया जिसका नाम यीशु मसीह था। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, शरीर हमारे जैसे हाड़ मांस का रूप धारण किया, गुनहगारों के बीच में उनका ही रूप लिया, यहाँ तक कि हमारे पापों को भी उसने अपने ऊपर ले लिया, और सारा खर्चा कर करा के जो कुछ भी सलीब पर लेना देना था सारी कुर्बानी चढ़ा करके पाकीज़गी ले करके चला गया। और स्वर्ग में जाने के बाद हमको वहाँ पर खड़ा होकर रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने अपनी ब्रीडिंग के लिए, भाई आदम और हव्वा की ब्रीडिंग तो हम हैं ही गुनहगार, सारा संसार है। खुदावन यीशु मसीह भी चाहता उसकी ब्रीडिंग हो, उसके बच्चे पैदा हों। और यीशु मसीह के बच्चे, जैसे अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है
कि स्त्री से जो पुरुष जन्मा है सो निरंतर दुख ही दुख में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति पुरुष से जन्मा है वो दुख नहीं बल्कि सुख और अनंत जीवन में रहता है। और पुरुष कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए मरा मेरे और आपके खातिर कि यीशु मसीह अपने जीवन को हमारे द्वारा से रिप्रोड्यूस कर सके, बिना मिलावट के रिप्रोड्यूस कर सके। और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि पवित्र आत्मा भेज करके अपने आप को ब्रीड कर सके, अर्थात अपनी औलादें पैदा कर सके, अपने बेटे बेटियां पैदा कर सके, जो कि इस दुनिया की जो थियोलॉजी है, जो कूड़ा करकट रबिश है, जो गंदगी और गलत चीज़ें हैं, उनको हटा करके खुदावंद यीशु मसीह की पवित्रता, पाकीज़गी उसको हासिल करके यीशु मसीह का ब्रीड निकल के आ सके। जैसे जब कोई बहुत अच्छा सांड होता है तो कोशिश करी जाती है इसके द्वारा ऐसी ब्रीडिंग करी जाए कि ऐसी ऐसी गाय पैदा हों, ऐसे ऐसे बछड़े पैदा हों कि वो भी इसके जैसे ही हों। ब्रीडिंग करवाई जाती, ब्रीडिंग सेंटर होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह भी चाहता है उसकी ब्रीडिंग हो, लेकिन खुदा अपनी ब्रीडिंग करेगा कैसे? ब्रीडिंग के लिए उसने पवित्र आत्मा भेजा है। पवित्र आत्मा वो लाइफ है, लाइफ ऑफ गॉड, इसलिए कहा हुआ शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। पवित्र आत्मा में एक लाइफ है, उसमें एक्शन है, उसमें एक्टिविटी है, उसमें सब कुछ पाया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा है ताकि इस दुनिया के जो क्रिमिनल्स हैं, जो गुनहगार लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं या एजुकेटेड भी हैं, गरीब हैं चाहे पैसे वाले हैं, अनपढ़ हैं चाहे पढ़े लिखे हैं, मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में जाए और उनको ब्रीड कर दे, रीब्रीडिंग हो जाए, पुनर्जन्म हो जाए, उनका नया जन्म हो जाए। बाइबल में ये शब्द बार बार आता है, नया जन्म, नया जन्म, नया जन्म। ये नया जन्म है क्या? नया जन्म यही है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर के एक नया जीवन, जो कि प्रभु यीशु मसीह की ब्रीड है, यीशु मसीह की जिंदगी है, यीशु मसीह का चरित्र और कैरेक्टर्स हैं, उनको जन्म देता है। और जब ऐसा बेटा और बेटी पैदा होता है तो जैसे यशायाह 53 में भी लिखा है कि जान उसने इसलिए दी है ताकि अपना वंश देखने पाए। खुदावंद यीशु मसीह का वंश जान देने के बाद, क्योंकि जान दी है, उसका ब्लड सेक्रीफाइस गया है और ब्लड में से जो होली स्पिरिट निकला है, ब्लड में लाइफ होती है। इसलिए लेविटिकस में लिखा हुआ है कि मांस को खून समेत मत खाना कि उसमें प्राण जिंदगी पाई जाती है। यीशु मसीह की लाइफ यीशु मसीह के ब्लड में पाई जाती थी, जो कि क्रूस पर जान देने के बाद ब्लड में से निकली और निकल करके सबसे पहले पेंतकुस्त के दिन चेलों पर आकर भर जाती है। उसके बाद वही आत्मा आज भी जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में भरता चला जा रहा है, और वो लोग खुदावंद यीशु मसीह की सूरत और समानता में बनते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने इंटरब्रीडिंग करी है, गलत शिक्षाओं को लेकर के यीशु मसीह के साथ मिलाना चाहा है, तो हाइब्रिड चीज़ खुदा के एक्सेप्टेबल नहीं है। जहाँ पर प्योर चर्च पाया जाता है वहाँ पर सब द्वार खुले रहते हैं हर किसी के लिए। बहुत सी कलीसियाँ तो ऐसी हैं, वहाँ पर कम पैसे वाले नहीं जा सकते, अच्छे ड्रेस ना पहने तो नहीं जा सकते। यूरोप में जाए तो वहाँ पर जो गोरों के चर्च है वहाँ पर ब्लैक कलर्ड नहीं जा सकते। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी एजुकेशन, कौन सी थियोलॉजी, कौन सी फिलॉसफी है बाइबल की? ये बाइबल की नहीं है। खुदा के सब बच्चे एक ही लहू से खरीदे गए हैं। किसी रंग रूप, जात, बिरादरी कहीं के भी क्यों ना हो, उन सब के लिए खुदा के घर में स्वागत है। लेकिन लोग रंग रूप के आधार पर ऐसा कर देते हैं। जो पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है वहाँ पर एक बढ़िया टक्सिडो सूट पहने वाला व्यक्ति आए और एक फटेहाल वाला खादी भंडार वाला आ जाए, वहाँ पर बढ़िया सिल्क पहने एक बढ़िया गाउन वाली लेडी आ जाए, और चाहे वहाँ कॉटन के साड़ी और सूट वाली कोई लेडी आ जाए, आराम से एक दूसरे के गले मिलते हैं,
प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, मेरे भाई क्या हाल है, मेरी बहन क्या हाल है, और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा करके आगे बढ़ाते हैं। क्यों? दे आर द न्यू ब्रीड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहाँ पर छोटा बड़ा, मेरा तेरा, पढ़ान पढ़े सब नहीं हुआ करता है। और इसीलिए पुराने ज़माने में एक चीज़ पाई जाती थी जिसे खतना अर्थात सरकमसिजन कहा जाता था। वहाँ तो शरीर में हुआ करता था, खुदा ने अपनी वाचा बांधी थी और कहा था मेरी वाचा इब्राहिम तुझसे है और तेरे पश्चात तेरे वंश से भी रहेगी, कि जितने मेल से हैं उनके जिस्म में खतना हुआ करे। लेकिन जब स्तिफनुस पथरवा किया जा रहा था तो वहाँ प्रीचिंग करता है वो, और प्रीचिंग करते बोलता, हे मन के खतना रहित कान और हृदय के खतना रहित लोगों, तुम खुदा का विरोध करते चले आए हो और आज भी कर रहे हो। तो नए नियम में जो खतना है, सरकमसिजन है, वो दिल का है और कान का है, जिस्म का नहीं है। क्योंकि खुदा की कलीसिया में खतने वाले भी हैं और खतना रहित भी हैं। और नया नियम तो ये भी सिखाता है खतने से कोई लाभ नहीं अगर तू पूरी व्यवस्था का पालन ना करे, बल्कि ये है कि हृदय का खतना क्या होता है, सरप्लस फ्लैश को हटाया जाता, काट के फेंका जाता है। और चर्च में या ये कहूँ व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के जीवन में अगर मैन मेड डॉक्ट्रिन पाई जाती है उसको काट के फेंका जाता। दिस इज द न्यू टेस्टामेंट सरकमसिजन। इंसानी डॉगमाज है, काट के फेंके चले जाते हैं। अनबिलीफ है, काट के फेंका जाता है। मानवीय शिक्षाएं काट के फेंकी जाती हैं। डेवलिस रिचुअल्स हैं, काट के फेंके जाते हैं। इस प्रकार से कान का और हृदय का खतना होता है और पवित्र आत्मा फिर उसमें आकर के आसानी से वास करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आदम ने हमको रिप्रेजेंट करा तो एक गुनहगार के रूप में करा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमको रिप्रेजेंट करना चाहता है ताकि साल्वेशन मिले। बिना रिप्रेजेंटेशन हमारा कुछ काम है ही नहीं। खुदा के यहां जजमेंट में कोई तो रिप्रेजेंट करेगा हमें। 7 चर्च एजेस आपने पढ़ी है तो वहां पर यह भी पढ़ा होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में है कि अर्मगिदोन की लड़ाई चल रही है और स्वर्ग से एक सफेद घोड़े पर सवार खुदावंद यीशु मसीह का वचन चला आ रहा है और उसके पीछे स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार है जो कि कलीसिया है। और नबी ने कितना अच्छे से बताया कि जब स्वर्ग में जाना होगा, जैसे ड्रीम्स के मुताबिक, माय प्रेशियस ब्रदर, आप सभी लोग जानते हैं कि हर कलीसिया सबसे आगे प्रभु यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह अपनी वंश को, वंशावली को, अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को लेकर के स्वर्ग में खुदा बाप के सामने जा रहा है पेश करने, प्रभु ये है मेरा परिवार। तो सबसे आगे खुदावंद यीशु मसीह है और यीशु मसीह के पीछे 7 कलीसियाई काल के सितारे हैं। मैं न्यू टेस्टामेंट चर्च की बात कर रहा हूं। पॉल, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, जॉन वेस्लियन, विलियम ब्रैनम, ये 7 दूत खड़े हुए हैं। इन 7 दूतों के पीछे पीछे वो चर्च के पास्टर्स खड़े हुए हैं जिनके पीछे कलीसिया खड़ी हुई लाइन लगा के। अब 7वें पौलुस के ज़माने के जितने भी चर्च हुए हैं, हजारों लाखों, हर एक पास्टर पौलुस के पीछे खड़ा हुआ, हजारों पास्टर खड़े हुए हैं और उन पास्टर के पीछे उनके चर्च मेंबर्स खड़े हुए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। हमारे युग में, 7वें युग में, सबसे आगे यीशु मसीह, यीशु मसीह के पीछे ब्रदर विलियम ब्रैनहम, भाई ब्रैनहम के पीछे हजारों पास्टर्स जितने भी हुए हैं, ये सब खड़े हैं। और इनके साथ वो ट्रू बिलीवर जिनका पवित्र आत्मा से नया जन्म हुआ है, जिन्होंने हाइब्रिड चर्च नहीं बनाया अपनी ज़िंदगी को, जिन्होंने प्योरिटी को मेंटेन किया है, अपने अपने पास्टर के पीछे वो खड़े हुए हैं। तो अजीजों, ये सब आपने जाना समझा है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन स्वर्ग में होना है। हम क्या, हम तो डायरेक्ट कूद के चले जाएंगे? आप जाके दिखा दीजिए। आज भी हमें किसी पास्टर की ज़रूरत नहीं, हमें किसी मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं, हमें 5 फोल्ड की ज़रूरत नहीं, हमें प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं, हमें एज मैसेंजर की ज़रूरत नहीं। हम तो डायरेक्ट बाइबल पढ़ पढ़ के डायरेक्ट ही निकल जाएंगे। आप जाके दिखाइए, हु विल रिप्रेजेंट यू? डायरेक्ट आपको अधिकार है ही नहीं वहां जाने का। मुझे और आपको किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट खुदा बाप के सामने जाने का अधिकार नहीं है।
एक दिन मूसा ने कहा था, खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मेरे लिए बहुत है। खुदा ने कहा, मनुष्य मेरे सामने नहीं आ सकता, ना मेरा चेहरा देख के जिंदा रह सकता, क्योंकि वो इतना जलाली है। तो खुदा के आगे जा कौन सकता है? साधु सुंदर सिंह ने अपने लिखे हैं तजुर्बे, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने बहुत कोशिश करी, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, मरने के बाद कहा गया भेजो इसे, भेजो भेजो भेजो, आने लो। और वो कुछ देर आगे चलता है, और उसका गवाही थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, इतनी प्रज्वलित, ऐसी जबरदस्त एक लाइट थी, और कोई था व्यक्ति, फिगर तो थी, कौन है दिखाई दिया, बट दैट वाज गॉड। उस लाइट के मैं जितना नज़दीक जाता जा रहा था, मेरे जीवन के मनसा वाचा कर्मणा जितने भी पाप अपराध थे, वो इतने उजागर होके, बड़े बड़े होके मेरे सामने दिख रहे थे कि एक स्थिति ये आई कि मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि इन गुनाहों को लेकर मैं पवित्र खुदा के सामने जा रहा हूँ, मेरी अपनी हिम्मत नहीं पड़ी आगे जाने की, और वहाँ से वो भाग करके सीधा अधोलोक में चला जाता है। खुदा के पास डायरेक्ट कोई नहीं जा सकता। क्या आयत नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई सीधे नहीं आ सकता। मनुष्य और खुदा के बीच में एक बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। कोई नहीं जा सकता खुदा बाप के पास, बीच में एक बिचौलिया है, एक रिप्रेजेंट करने वाला है। आदम, आप बन जाओ बिचौलिए, आदम को खुद चाहिए एक रिप्रेजेंट करने वाला। अरे इब्राहिम तुम बन जाओ विश्वासियों के पिता, तुम रिप्रेजेंट कर दो हम सबको, वो कह रहा मुझे खुद चाहिए रिप्रेजेंटेशन। अरे एलिया तुम बन जाओ, मूसा तुम बन जाओ, पतरस याकूब यूहन्ना तुम बन जाओ, तुम में से कोई एक ऐसा बन जाओ हमारा रिप्रेजेंटेटिव, कि हमें खुदा बाप के सामने पेश कर दे कि खुदावन ये आपके वफादार बेटे बेटियां हैं जिनको मैं लेकर आया हूं, प्लीज आप स्वीकार कर लीजिए। दे ऑल आर कंडेम्ड। आप ये ना सोचे कि एलिया तो आसमान पर उठा लिया गया, हनोक तो सीधा आसमान पर उठा लिया गया, मूसा मर के जिंदा होकर के उठा लिया गया, तो ऐसे ही चले गए। कोई बिना रिप्रेजेंटेशन के बिना जा ही नहीं सकता। खुदा जो कि सातवें आसमान पर रहता है, वहां कोई नहीं गया, और वहां कोई रहने के लिए बस नहीं जा सकता कि मैं तो यहां रहूंगा खुदा बाप के पास। हाँ, दर्शन दिए गए हैं लोगों को, दर्शन दिखाया गया है, पौलुस को भी दिखाया गया, औरों को भी दर्शन दिखाया गया कि सातवां आसमान भी है, वहाँ ऐसा ऐसा है, वहाँ पर सिंहासन लगा है, वहाँ पर द्वार है, ये दर्शन दिखाई गए हैं। लेकिन आप फिजिकली वहाँ पर चले जाएं अविनाशी बदन ले करके, पौलुस तो यहाँ तक कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। पक्का बताओ ना, देह सहित या देह रहित? ना जाने। भाई ब्रैनम, आपको छठे आसमान पे पहुंचाया गया ना, जहाँ पर माय प्रेशियस ब्रदर करके हजारों लोग आपसे गले मिल रहे थे, जहाँ पर आपकी बेटी भी मिली जो मर चुकी थी, वाइफ भी मिली जो मर चुकी थी, है? क्या आपने नहीं कहा था उस बोलने वाले से कि मैं खुदा बाप के पास जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, एक मुलाकात मेरी करवा दो? तो जवाब मिला, खुदा ऊपर सातवें आसमान पर है, वहां कोई नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते। तो कभी तो सातवें आसमान पे जाएंगे, हाँ जाएंगे। तो कौन हमको लीड लेकर के जाएगा? कौन हमारा कैप्टन होगा? कौन हमारा बिचौलिया होगा? कौन हमारा लीडर होगा? तो मेरे भाई और बहन, एक बहुत बड़ी बात है, इंसानों में से कोई भी हमारा बिचौलिया रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। एक ही केवल रिप्रेजेंटेटिव आज तक जो हो सकता है हुआ है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि लोगों ने क्या करा? गुनाह किया है, वो खुद ही फेल है। लेकिन यीशु मसीह, ही केम टू रिप्रेजेंट अस बिफोर गॉड एज सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, और उसने अपना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजा है। वो हमारे ऊपर मंडलाता है, ब्रूडिंग करता है, और कोशिश करता रहता है कि हमको फिर वहीं पर पहुंचा दे, रीबॉर्न, नए जन्म के द्वारा। जैसा कि अदन की वाटिका में गुनाह करने से पहले आदम और हव्वा पाए जाते थे।
लेकिन हुआ क्या है, इंसान ने अपने आप को हाइब्रिड करके, ये बार बार शब्द में बोला, हाइब्रिड करके अपनी ब्रीडिंग, अपनी जाति, अपनी पेडिग्री खराब करके पॉल्यूट कर ली। और चर्च ने भी अपने आप को पॉल्यूट कर लिया। तो हमारे माँ बाप कुछ भी हों, आदम हव्वा कुछ भी हों, हम जो कुछ भी करेंगे, हमारे एक्शंस हमको खुदा से दूर ही करेंगे। हमारी अकल हमको खुदा से दूर करेगी, हमको डिस्ट्रॉय करेगी उस फेलोशिप से जो कि जीवन के वृक्ष के साथ होना चाहिए। अदन की वाटिका में 2 पेड़ थे, भले बुरे के ज्ञान का, और इसके साथ संगति करी आदम हव्वा ने, लेकिन जीवन के वृक्ष के साथ जो फेलोशिप होना चाहती थी वो नहीं करी। पवित्र आत्मा हमारे पास आकर हमारी कोशिश कराता है कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से हमें हटाए और हमारी फेलोशिप जीवन के वृक्ष अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कराए, ताकि हम खुदा की नज़दीकी में जा सकें। अब यीशु मसीह कह रहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो बढ़िया बात है कि जब सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है तो उसी की तरफ बढ़ते चले जाएं। अजीज़ों, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। अब उसको तो छोड़ दो, आदम और हव्वा और फलाना और ढिमाका, इनके रिप्रेजेंटेशन से तो केवल गुनाह, बर्बादी, तबाही यही होती। बहुत सी बार सोच सकते हैं कि शायद आदम बहुत अच्छा संत था, वो कुछ कर पाएगा, एलिया कुछ कर पाएगा, हनोक कुछ कर पाएगा, मूसा कुछ कर पाएगा, शायद डैनियल कुछ कर ले। और पुराने नियम के नहीं तो नए नियम के पत्रस जिसे कुंजी दी थी, जिसे तू चाहे बांधे वो स्वर्ग में खुलेगा, बंद होगा, ये शायद करवा ले, याकूब यूहन्ना करवा ले, या मार्टिन लूथर करवा दे, या जॉन वेस्ली करवा दे, और छोड़ो नहीं तो 7वें कलीसिया काल का दूत विलियम ब्रैनम ही करवा दे। मेरे भाई और बहनों, इनमें से आदम से लेके आखिरी व्यक्ति तक जितने भी पैदा हुए हैं, इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हम लोगों को बेगुनाह रिप्रेजेंट कर सके। और खुदा का गुनाह से कोई नाता नहीं, ज्योति का अंधकार से कोई रिश्ता नहीं, मसीह का बेलियाल से कोई लगाव नहीं। तो यदि हमारे ऊपर एक पापी का ठप्पा लगा हुआ है, जो है, ये हमको खुदा की प्रेजेंस में नहीं पहुंचा सकता, तो फिर हम कैसे जाएं? इसके लिए एक रास्ता है, और रास्ता यह है कि खुदावंद यीशु मसीह, जो कि बेऐब, बेगुनाह, बेदाग, खुदा के सामने जब वो पेश हुआ मरने के बाद, लिखा हुआ कि यीशु मसीह मरने के बाद 3 रात कहाँ रहे। मरियम यीशु मसीह कहा, मरियम मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं ऊपर नहीं गया खुदा बाप के पास। तो कहाँ थे? 3 दिन 3 रात अधोलोक में नीचे थे, जहाँ पर इब्राहिम और बाकी ढेर सारे संत जमा हैं, लाजर जहाँ पर है, डैनियल जहाँ पर है, दाऊद जहाँ पर है, उनके साथ था मैं। वो काम कर रहा था, उनको काउंसलिंग कर रहा था, बता रहा था। तो यीशु मसीह, आप जाओगे? कहाँ जाऊँगा? क्यों? मैं महायाजक भी हूँ। महायाजक का काम है गुनाहों की माफ़ी करवाना। पुराने नियम में प्रायश्चित के दिन 7वें महीने के 10वें दिन, जो कि डे ऑफ अटोनमेंट होता था, उस दिन बैलों का, बकरों का लहू लेकर के महायाजक परम पवित्र स्थान में जाकर 7 बार छिड़कता था, ताकि टेम्परेरी हिसाब से पापों को दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। यूँ समझिए चादर के नीचे छुप गए, अब नहीं पता वो कहाँ गए, मिटे तो नहीं है लेकिन छुप गए हैं। कब तक? जब तक ये जड़ से साफ नहीं होंगे। और जड़ से कब साफ होंगे? जब एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य हो, मनसा वाचा कर्म ना प्योर हो, पवित्र हो, जब वो अपने पापों की कुर्बानी देगा, वो अपनी कुर्बानी देगा पापों की माफ़ी के लिए, तो जो यीशु मसीह से पहले पैदा हुए हैं, आदम से लेके जो इंतज़ार कर रहे हैं, और जो यीशु मसीह के बाद पैदा होंगे, वो दी गई कुर्बानी पे विश्वास करेंगे। जब ये कुर्बानी दे दी जाएगी और इस सेक्रीफाइस पे ये लोग विश्वास से अपनी तकिया लगाएंगे, तो इनके पाप क्षमा हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेरी छुपाने के लिए महायाजक जाता था, ब्लड छिड़कता था 7 बार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के संतों के लिए भी, और जो नए नियम के हैं और आगे पैदा होंगे उनके लिए भी,
एक ही बार अपना ही लहू लेकर उस मंदिर में जो स्वर्ग में है परम पवित्र स्थान, एक ही बार प्रवेश किया और अपने, जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, और उसने अपने ब्लड को 7 बार वहां छिड़क दिया, ताकि सातों कलीसियाई काल के जितने भी संत लोग हैं जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, उनके गुनाह हमेशा के लिए साफ हो जाएं, मिट जाएं, धुल जाएं। और ये काम करके मलकीसदक की रीति पर महायाजक बन करके ब्लड छिड़क करके यीशु मसीह वहां से वापस लौट करके आ गया और फिर बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं जिसको चाहूं स्वर्ग में ले जाऊं और जिसको चाहूं मैं नरक में डालूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं, तीनों लोगों का स्वामी मैं हूं, अब मैं ऑफिशियल हूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो कि ऑफिशियली स्वर्ग जा चुका है, ब्लड छिड़क चुका है, गुनहगारों को जिनके गुनाह माफ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑथोराइज्ड वकील के रूप में अपॉइंट हो चुका है। यदि आपने इस पर विश्वास किया, इसके ब्लड सेक्रीफाइस पर अगर आपने विश्वास किया, और ये कि खुदावंद यीशु मसीह जैसा आपका वचन कहता है बिना मिलावट के मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे पास अकल नहीं है, समझ नहीं, बुद्धि ज्ञान ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आता हूँ, मैं गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यीशु नाम में डूब का पानी का बपतिस्मा लेता हूँ और मैं चाहता प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर नया जन्म दें, नया जीवन दें। आपने वायदा किया है, मैं हाथ जोड़कर आपके आगे खड़ा हुआ। और जिस जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता जाता है उसका पुराना जीवन मरता जाता है, नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का उसके अंदर भरता जाता है, पोटेंसी के साथ, पावर के साथ, क्वालिटी के साथ भरता जाता है। और थोड़े ही समय वो व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह का बेटा और बेटी के रूप में मुजस्सम दिखाई देता है। मनसा वाचा कर्मना तीनों जगह वो यीशु मसीह का बेटा और बेटी दिखाई देता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? अब उसका अपना दिमाग चलना ख़त्म हो गया, उसने अपना दिमाग प्रभु को दे दिया, उसने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसने अपना जीवन चरित्र यीशु मसीह को दे दिया। और केवल ये प्रभु आप बोलिए, आप बताइए मेरे लायक सेवा, आप बताइए मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं, मैं वही करूंगा। सो अल्टीमेटली यीशु मसीह की ब्रीड इस दुनिया में जन्म लेती है थ्रू द बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट। अब यीशु मसीह इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, आदम नहीं करेगा, हवा नहीं करेगी, और कोई संत महात्मा नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। अगर करेगा तो केवल कंडम ही करेगा, कंडमनेशन लेकर के आएगा। और कंडमनेशन का मतलब है नरक में जाओ, जैसे बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हर किसी को मरना है और हर किसी को गुनहगार होने के नाते नरक में जाना है, केवल एक वीक। तो ये हमारे ऊपर ये क्लॉज लागू होती है कि जब एक रास्ता बनाया गया है तो आपने उस रास्ते पे क्यों नहीं प्रवेश किया? जब आपको रिप्रेजेंट होने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया है, आपने क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया? ठीक है, आप पैदा हुए गुनहगार, अपराधी पैदा हुए, आप क्रिमिनल पैदा हुए, आप प्रोस्टिट्यूट पैदा हुए, आप झूठे पैदा हुआ, ठीक है, वो सब है। लेकिन ये बताइए, इन सब से निकालने के लिए क्या खुदा ने एक रास्ता बनाया है? कि हाँ, बनाया तो है। आपने उसमें प्रवेश किया? सोचते रहे बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बात करते करते उम्र खत्म हो गई और मालूम पड़ा समय निकल गया। तो मेरे भाई और बहनों, आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप हाइब्रिड रिलीजन में हैं, यदि आप हाइब्रिड चर्च में हैं, हाइब्रिड फिलॉसफी में हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन वालों के लिए एक जगह जिसे नरक कहते हैं।
बचना चाहे तो एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसे यीशु मसीह कहते हैं, और उसके लिए लिखा हुआ है मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं। यीशु मसीह के अलावा कोई मार्ग नहीं है, यीशु मसीह के अलावा कोई जिंदगी नहीं है, यीशु मसीह के अलावा कहीं सिक्योरिटी नहीं है, और यीशु मसीह के अलावा कोई रिप्रेजेंट नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेटिव जो आपको स्वर्ग में जगह दिलवा सके। तो प्रेजेंटेशन के द्वारा या तो हम कंडेम होते हैं और या हम सेव्ड होते हैं। तो कंडमनेशन और सेव होना मेरे और आपके लिए डिपेंड करता है हम कौन सी वाली टीम में भर्ती हो रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं और जब मौका आता है तो बढ़िया बिलीवर के रूप में चलते रहते हैं, और धीरे धीरे कई लोगों को मैंने देखा है इस दुनियावी हवा खाकर अपनी ज़रा पोजीशन के कारण थोड़ा स्टेटस बनाने के चक्कर में, दुनिया में नेम एंड फेम के चक्कर में, समाज में हम भी कोई चीज़ बन जाए उस चक्कर में, कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, कुछ बनने के चक्कर में, पता नहीं किस किस चक्कर में होता ये है कि धीरे 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 निकल के दुनिया के साथ एक हाइब्रिड चर्च नहीं, हाइब्रिड पर्सन बन जाते हैं। अब चर्च का मेरा मतलब है व्यक्ति। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम जीवते खुदा का मंदिर हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। चर्च मीन्स कॉल्ड आउट पर्सन, जिसको खुदा ने बुलाया है। अब मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आपकी बात कर रहा हूं, अकेले अकेले। खुदा ने आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाया है, तो क्या आप आए? खुदा ने व्यक्तिगत रूप से आपके पाप क्षमा करना चाहे, क्या आपने करवाए? खुदा ने आपको रिप्रेजेंट करना चाहा, क्या आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव उसे बनाया? क्या आपने अपने गुनाहों को उसके लहू से धुलवाया? मेरे भाई और बहनों, यदि आप हाइब्रिड हैं, एक पैर दुनिया में और दूसरा सच्चाई में, तो हाइब्रिड व्यक्ति का भविष्य बड़ा खराब है। कभी कभी गुनाह होते हैं, कभी कभी अनजाने में अपराध भी होते हैं। एक विश्वासी का चरित्र है, वो फौरन तौबा करके यीशु मसीह के पास उसको रफा दफा करवा लेता है। अगर नहीं करवाया उसने तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्या यहूदा इस्करियोती एक बिलीवर अच्छा नहीं था? क्या बिलाम एक अच्छा खुदा का नबी नहीं था? क्या कैन खुदा पर भरोसा नहीं करता था, एक बिलीवर नहीं था? ये सब लोग थे। क्या हुमिनस नहीं था? क्या सिकंदर ठटेरा नहीं था? क्या बहुत सारे और लोग भी ऐसे नहीं थे? लेकिन उन्होंने चूंकि जब अपना कदम बाहर निकाला तो ऐसा निकालते चले गए कि समाज में तो मिलकर एक होते चले गए, लेकिन खुदा के पास लौट करके रिपेंटेंस के साथ कभी अपनी स्लेट को साफ नहीं करवाया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूँगा, ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को, मौका है जहाँ कहीं भी। एक बार की एक बात है, एक फौज में चैपलिन भी होते हैं, हमारे जैसे पंडित भी होते हैं, और मौलवी भी होते हैं, पास्टर भी होते हैं। चर्च आर्मी में उनकी एक पोस्ट होती है। तो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था और लड़ाई हो रही, तो लड़ाई में मशीन गन से एक फौजी के लग गई, उसके लंग्स वगैरह में लगी और हाल ख़राब हो गया। और जब हाल ख़राब था, हॉस्पिटल में था, तो चैपलिन को बुलाया गया कि पास्टर साहब आइए, लग रहा है कि बंदा हो सकता चला जाए मर जाए, तो कम से कम जो कुछ भी हो सकता बेहतर आप स्पिरिचुअली भी कर लीजिए। तो उन्होंने आकर के पूछा कि जवान, आपको मालूम है कि आपको एक गोली लगी हुई है और वो भी लंग्स में? कि हाँ। और ब्लड आपके लंग्स में भरता चला जा रहा? कि जी हाँ। और थोड़ा ही समय आपका बाकी है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर कह चुके हैं कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, तो देख लो आप। पूछता है चैपलिन की, आर यू ए क्रिश्चियन? क्या आप एक मसीही हैं? तो जवान बोलता है कि मैं मसीही हुआ करता था, आजकल नौकरी चाकरी दुनियादारी के चक्कर में सब कुछ छूट गया। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे मरने का बहुत थोड़ा समय बाकी है। कि जी हाँ, और बच नहीं पाओगे, ये समझ लो।
तो मरने के बाद जो यीशु मसीह के चरणों में जगह है कि यीशु मसीह तुमको रिप्रेजेंट कर सके खुदा बाप के आगे, तो बचत है, वरना तो नरक है। तो तुम जाना चाहोगे यीशु मसीह के चरणों में? कह लगे जी हाँ। तो यीशु मसीह है कहाँ तुम्हारी जिंदगी में? कह लगे ये भी सही नहीं है। तो यीशु मसीह था, बहुत पहले था। कहाँ छोड़ा तुमने उसे? कब छोड़ा उसे? याद करो जल्दी, अपना दिल दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि कुछ ही समय मिनट बचे हैं, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो रही है। कह रहा याद नहीं आ रहा? कहा कि बेटा जल्दी जल्दी सोचो, याद करो कि कैप्टन कहाँ पर छोड़ा था यीशु मसीह को। सोचो। काफ़ी सोचता रहा, याद करता रहा, कहाँ कहाँ बचपन ऐसा था, उसके बाद ये था, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया। अल्टीमेटली उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, बड़ी खुशी के साथ वो मुस्कुराता है, कहता है पास्टर साहब याद आ गया, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कब छोड़ा था, कब भूला था। और न सुनो, जहाँ पर छोड़ा था वहीं का तौबा करो, लेटे लेटे कर लो सब काम, अपनी माफ़ी मांग लो खुदावंद यीशु मसीह से, तुमने उसको छोड़ा था, उसके चरणों से हटे थे। कर लो तौबा, जो भी 2 4 10 मिनट बाकी हैं। उस बेचारे ने रिपेंट करा, माफ़ी मांगी, प्रभु मैं डेथ बेड पर हूँ, अपने उन तमाम गुनाहों की मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने करे हैं, सच्चे दिल से मांगता हूँ, आपके आगे मेरा दिल झुका हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप मुझ पर दया करें, मुझे स्वीकार करें। मैंने आपको छोड़ा था, बहुत मैं उससे शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है, प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन मी, दया कर मुझ पर, प्रभु आप दया के सागर हैं। और काफ़ी देर तक जब वो ऐसा करता रहा, उसके चेहरे पे खुशी की मुस्कुराहट आती है। कहता पास्टर नाउ माई केस इज़ ओके, आई एम फाइन विद जीसस एंड आई एम रेडी टू गो नाउ। और थोड़ी देर के बाद वो फौजी कैप्टन मर गया। तो मेरे भाई और बहनों, ऐसा हो सकता है कि यीशु मसीह को पता नहीं आपने कहाँ छोड़ा हो, कब छोड़ा हो, और हुआ क्या है कि आपका सीधा रास्ता था यीशु मसीह के साथ चलने का। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप भूल ही गए, ख़त्म ही हो गए, लेकिन आपने सीधा रास्ता ना चल करके थोड़ा सा फैशन में चले गए, आ जाइए वापस। थोड़ा सा आप नेम एंड फेम में चले गए, आ जाइए वापस। थोड़ा आप यारी दोस्ती रिश्तेदारी में निकल गए, आ जाइए वापस। थोड़ा आप किसी और दुनियावी चक्कर में चले गए, आइए वापस। किसी रिचुअल में चले गए, आइए वापस। जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में फंसे हुए, मैं तो कहूँगा कि वहाँ से छलांग लगा के पहली बार आओ तो बाहर, स्वीकार तो करो यीशु मसीह को, विश्वास तो करो, बपतिस्मा तो लो। लेकिन जो ऑलरेडी थे मैसेज में और अब किसी डिटूर पे जा चुके हैं, दूर निकल चुके हैं, आपके लिए ज़रूर है पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, माफ़ी मांगते, नाक रगड़ते जल्दी आइए वापस। क्योंकि अगर आप वहाँ से वापस नहीं आए तो जो यहाँ लोग पाए जा रहे हैं इस रास्ते में, यह है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, ये मार्ग नहीं पहुँचाता, इधर का रास्ता नहीं पहुँचाता। ये जितने डिटूर्स हैं ये इधर उधर कहीं ले जाएंगे, लेकिन ये सीधा जो रास्ता है यीशु मसीह, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, यही है जो आपको रिप्रेजेंट करता हुआ ले करके स्वर्ग में पहुँचाएगा। तो मैं यही कहूँगा मेरे भाई और बहनों, जल्दी से लौट करके यहाँ आ जाइए, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन उस यीशु के द्वारा हो जाए स्वर्ग में, जो कि पहुँचा सकता है। और जिसको अब देखिए, अगर यीशु मसीह को रिजेक्ट करेगा खुदा, तो उसकी जो क्रॉप आ रही है, जो पीछे फसल आ रही है, उसे भी खुदा रिजेक्ट करेगा। और अगर यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेगा तो उसके खेत में जितने भी पूले और फसल पाई जाती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पूला ही यहाँ से बाहर, खेत से बाहर है, वो व्यक्ति ही उस जगह से बाहर है। जैसे नूह की कश्ती में जो अंदर थे यही थे जो बचने वाले थे, तो कश्ती समझ लीजिए वो यीशु मसीह है।
और इनका बचाने वाला यीशु मसीह कश्ती है। जितने कश्ती के अंदर हैं, आ जाओ भैया, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कोई सा भी हो, सबकी बचत है, सबकी सेफ्टी है और सबको मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जो व्यक्ति नूह की कश्ती के बाहर है, चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, मल्टी बिलियनियर हो, बहुत बढ़िया पैसा कौड़ी वाला हो, बहुत खूबसूरत, हैंडसम, डायनामिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू इनसाइड द आर्क और नॉट? आप प्रभु यीशु मसीह मिस्टिकल बॉडी में हैं या नहीं, बात यह है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह की लाइफ, यीशु मसीह का ब्लड, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया जाता है, तो आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं। और बाइबल क्या बताती है थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में, जितने मसीह में सोए हैं वही केवल उठाए जाएंगे। जो मर चुके हैं मसीह में, पवित्र आत्मा से भागीदार होकर मरे हैं, उनको खुदावंद कब्र में से निकाल लेगा, समुंदर में से निकाल लेगा, जल गए जानवरों ने खा लिया उससे निकाल लेगा, वो सारे कणों को जमा करके उसको निकाल करके स्वर्ग में पहुंचा देगा। लेकिन जो मसीह में नहीं सोए हैं या मसीह में आज नहीं पाए जाते हैं, विदाउट न्यू बर्थ हैं, विदाउट बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट हैं, ये सब रिप्रेजेंटेशन से बाहर हो जाएंगे। और केवल यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा है जो इंसान को बचा पाएगा, अन्यथा नहीं। तो मैं आपसे कहूँगा मेरे भाई और बहनों, समय आ चुका है कि मैं और आप यदि बाहर पाए जाते हैं तो कोशिश करें ताकि यीशु मसीह में आकर के उसके ब्लड से धुल करके, साफ होकर के, पाक साफ होकर के उस रिप्रेजेंटेटिव में, उस ग्रुप में जिसको यीशु मसीह रिप्रेजेंट कर रहा है, पहुंचाए जा सके। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम आखिरी प्रार्थना में चलें, क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक, क्या उस सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बहता की होवे निजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो। और यदि आप यीशु के पास गए हैं, उस सोते में जो ब्लड का सोता है उसमें अगर डुबकी लगाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर सब बेकारी बेकार है। कि दिल होवे साफ, क्या उस सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बहता की होवे नजात, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तो मारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम यीशु साथ चलते रोज बरोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हनोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तो मारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो, तब बेदाग और बेऐब तुम ठहरोगे जरूर, गर उस सोते में साफ हुए हो, और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तो
मारे हुए खून से सफेद, क्या वो सोते में साफ हुए हो। भाई और बहनों, यदि उस सोते में जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का सोता है, उसमें अगर साफ हुए हो तो आसमानी जलाल में ज़रूर आप पहुंचेंगे, बेऐब ठहरेंगे। और चूंकि खुदावंद यीशु मसीह में पाए जाते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा और हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप उस ब्लड में, उस टीम में, उस पार्टी में, उस खेत में जो यीशु मसीह है अब तक नहीं आए हैं, तो अपने विश्वास का अंगीकार करके उसके पास आ सकते हैं और उसकी राहों में चल के स्वीकार हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के ज़रिए से स्वर्ग पिता आपके सामने हाजिर हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हाजिर हैं, क्योंकि यही वो रास्ता और ज़रिया है जिससे खुदा बाप आपसे मुलाकात हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह, जैसा आज हमने आपके संदेश में पाया कि यदि इंसान कोई हमको रिप्रेजेंट करता है तो कंडेम ही होता है, केवल प्रभु यीशु मसीह जो हमको रिप्रेजेंट करता है तो हम एक्सेप्ट होते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन, कंडमनेशन, एक्सेप्टेशन सब कुछ रिप्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। मेरे भाई बहन जिन्होंने अब तक आपको स्वीकार नहीं किया और आज आपको एक्सेप्ट करते अपना पर्सनल सेवियर उद्धार करता, मेरी विनती है प्रभु आप इन्हें कबूल करें और ज़रूर से इनको आप खुदा बाप के आगे रिप्रेजेंट करें। जो रास्ते से भटक गए, गिरावट में है, बैकस्लाइडेड कंडीशन में है, प्रभु रिपेंट करके तेज़ी के साथ जल्दी आएँ, गुनाहों की माफ़ी लें, ताकि वो भी आपके द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकें। जो अब तक नहीं आए हैं वो दौड़ पड़ें, और जो इधर उधर भटक रहे हैं वापस लौट करके तौबा करके आ जाएं। खुदावन, हम चाहते हैं आप हम सबों को रिप्रेजेंट करें खुदा बाप के आगे, ताकि हम सभी लोग कबूल हो सके। बड़े धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हर एक ईमानदार के साथ, मसीह की दुल्हन और गोशेन की कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो, आशीष दे, अपने पंखों तले छिपा के रखे, और आप भी डेडिकेट होकर प्रभु के साथ चलें, ताकि वो आपको रिप्रेजेंट कर सके और स्वर्ग में आपको पक्का स्थान मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।